अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। वीकेंड ख़त्म हो गया, वीक डे स्टार्ट हो चुका है, एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज एक बहुत ही हमने ऐसी मैंने कल चीज़ देखी, हमारी टीम में से हमने शेयर की ये चीज़ कि हम आज बात करेंगे। एक बॉटल की मिसाल हमने ली और उसमें हमने सोचा कि ये देखें, एक बॉटल जब हम एक पानी की बोतल बाहर से ख़रीदते हैं तो उसकी प्राइस क्या होती है, थोड़ी समझे 80 होगी, इस तरह होगी। फिर वही पानी की बोतल अगर किसी दुकान पे होती है तो वो और महंगी हो जाती है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे मिलती है तो वो और महंगी हो जाती है। ये बात सुनने में तो ऐसे साउंड करिए कि क्या ही अजीब सी बात है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, वैल्यू। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, इंसान की वैल्यू होती है, या आपकी कोई आपको अल्लाह ने चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अदा की हैं, अता की हैं, उनकी वैल्यू होती है। लेकिन हम चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं, हम इंसानों को ग्रांटेड लेते हैं, रिश्तों को ग्रांटेड लेते हैं, और उसके साथ साथ अपनी अल्लाह ताला की आसाइशों को हम जो है ग्रांटेड लेते हैं। जब ग्रांटेड लेते हैं तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला वो चीज़ें आपसे दूर कर देता है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो चीज़ें हैं, मटीरियल्स हैं। मटीरियल्स तो आई थिंक मेरे ख़्याल से उनसे तो दिल लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा और ये सब चीज़ें आने जाने वाली चीज़ होती हैं। लेकिन रिश्ते जो होते हैं, जो आपके करीबी लोग होते हैं, उनको अगर आप अपने से दूर करने लग जाएं तो एक वक्त आता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाते हैं और आप उनको ग्रांटेड लेते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहते। और फिर हमें जाके रिग्रेट्स होते हैं कि काश मैं ये चीज़ ना करता, या मैं ये चीज़ ना करती तो शायद मेरा ये रिश्ता बच जाता, या इस चीज़ की मैं कदर करती तो मेरी इसकी वैल्यू रखती तो शायद ये चीज़ मेरे से दूर ना होती। तो अपनी ज़िंदगी में आपको जो जो मिला है, जो जो आपकी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं या रिश्तों से नवाजा है, उनको संभाल के रखें, उनकी कदर करें, उनसे दूर ना हों। इसी से हम जोड़ते हैं एक और चीज़ को, जो आज हमारा टॉपिक भी है। उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मुझे, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं पेट्स को पसंद नहीं करती, बट आई एम नॉट अ पेट लवर। बट आज हम जो बात करने वाले हैं पेट लवर्स पे, जो पेट्स रखते हैं, जिनका ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ शेल्टर्स बनाए गए हैं हमारे स्ट्रेट डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए। आप देखते हैं कि रास्तों में हमारे कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको बहुत बेदर्दी से जो है उनका बेदर्दी से उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, उनके साथ बहुत जुल्म किया जा रहा होता है। तो इसके लिए शेल्टर्स बने हैं, वेट्स हैं। मैंने एक बहुत मज़े की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड की बेटी है जो उसने एक स्ट्रे कैट को लिया, और वो कैट बेचारी बहुत बीमार थी, और उस कैट को वो घर लेके आई, और आज वो कैट माशाल्लाह इतनी मोटी ताज़ी और इतनी हेल्दी हो चुकी है। जब वो आई थी तो बिल्कुल मरियल सी, बीमार, उसको सर्दी लगी हुई थी, और सर्दियों में ही वो कैट उसने जाके रेस्क्यू की थी, और वो कैट अभी भी उस बच्ची के साथ है। जिस तरह उस कैट का वो ख्याल रख रहे थे, मैं हैरान थी कि किस तरह वो उसको वेट पे लेके जा रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। जानवर, एक बेज़ुबान इंसान जो है, उससे भी आपको मोहब्बत हो जाती है, और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। और आपका जानवर जब आपके पास होता है, आपका पेट होता है, वो आपका बहुत ख्याल रखता है। कहते हैं ना, लोगों से, इंसानों से ज़्यादा जानवर आपका ख्याल रखते हैं। और कुत्ता तो आपको पता है एक वैसी वफ़ादार जानवर है, एक पेट है जो आपके साथ ज़िंदगी भर वफ़ादारी ही करता है। आज हम पेट्स पे बात करने वाले हैं। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पेट्स का ख्याल नहीं रखा जाता। फॉर द सेक ऑफ इट तो रख लेते हैं कि जी ओ वी आर पेट लवर्स, हम पेट्स रख रहे हैं, हमारे घर में एक डॉग होना चाहिए, कैट होनी चाहिए, लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। बहुत सारा देखा गया है कि बहुत सारे घरों में कि वो खाने का ख्याल नहीं रखते होते। सर्दियाँ आई, गर्मियाँ आई, मौसम चेंज हुए, देखें लिविंग थिंग है, एक जानवर के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसको आप उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप अपने घर के बच्चे को कर रहे होते हैं, आप अपने आप को जैसे ख्याल रख रहे होते हैं। और कुछ लोग जिनके आपने देखा होगा बच्चे नहीं होते, तो वो उनके जो डॉग्स होते हैं वही उनके बच्चे होते हैं। मारिया वास्ती सारी दुनिया उनको जानती है, बहुत बड़ा नाम है मारिया का। मारिया और के पास जो डॉग्स हैं, आई स्वेयर द वे शी टेक्स केयर ऑफ देम, अपने बॉय और पगली का, जिस तरह उनके डॉग्स का नाम है बॉय एंड पगली, तो वो बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखती हैं जैसे अपने बच्चों का। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा इतनी प्यारी बात की कि आमना, मैंने अपने डॉग्स को मॉनिटर करने के लिए, घर पे मेरे कोई नहीं होता बिकॉज शी लिव्स अलोन,
तो उन्होंने कहा मैंने अपने डॉग्स को मॉनिटर करने के लिए कैमरास लगाए हुए हैं। और वो मुझे बात इतनी उनकी अच्छी लगी कि मतलब हम लोग शायद अपने घरों में बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो हम नहीं कैमरास लगाते, जो कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे घर बच्चे हैं, बच्ची है, तुम कैमरा लगाओ देखने के लिए कि बच्ची क्या कर रही है, कितने आई है, तुम काम पे होती हो। तो मैं तो डॉग्स को मॉनिटर करती हूँ और इतना वो अपने डॉग के लिए परेशान हो जाती हैं। अभी रिसेंटली उनका डॉग कोई गायब कर गया और ले गया, कहीं किडनैप हो गया। आप यकीन करें वो इस तरह परेशान थी, रो रही थी। और मुझे तो कभी कभी, मैं तो किसी से डॉग का अफसोस भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे डॉग्स से डर बहुत लगता है, मुझे फोबिया है। इट्स नॉट दैट आई हेट डॉग्स और आई हेट कैट्स, बट मुझे बहुत बुरा फोबिया है। कैट्स तो मैं फिर भी थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ, शू शू करके भगा देती हूँ, पर मैं डॉग्स के साथ नहीं, जो है वो ज़रा मेरी नहीं, आई एम नॉट फ्रेंडली, आई एम नॉट पेट फ्रेंडली। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पेट फ्रेंडली है और बड़ी वाली तो इतना नहीं करती, वो मैनेज कर लेती है किसी तरह कि अच्छा ठीक है, उसको डर ऐसा नहीं है, खौफ नहीं है। मतलब अगर कहीं पे डॉग हो या कैट हो तो वो कैट से थोड़ा करती है। शी लिव्स इन इस्तांबुल, तो वहाँ तो कैट्स को बहुत प्यार किया जाता है। उनके तो पेट्स को आप कुछ कह दें तो वो माइंड कर जाते हैं। वैसे ही पूरी दुनिया में होता है कि अगर आप उनके किसी के भी पेट को कुछ कह दें या उनसे डर जाएं या उनको कुछ कह दें तो दे माइंड दीज थिंग्स। वो कहते हैं हमारे बच्चे हैं ये। तो मैं बात करी थी कि मुझे इसलिए फोबिया कि आई वॉज अटैक्ड वंस, तो मुझे डर लगता है। और मेरी बेटी जो छोटी वाली है उसको कैट रखने का बहुत शौक है या डॉग रखने का। एंड लिटरली आई एम नॉट किडिंग, वो मुझे लेटर्स लिखती है कि कभी अब तो खैर उसको समझ आ गई कि माँ ने किसी भी हाल में पेट नहीं रखने देना, बट वो मुझे ये कहती है, मैं उसे कहती हूँ अच्छा रखना है ना, मेरी एक बात है कि मैं तो नहीं करीब जा सकती, मैं नहीं संभाल सकती, बट आई विल फील बैड कि अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी, अगर तुम उसको टाइम पे खाना नहीं दोगी। देखें खाना पीना इन सब का एक डिफरेंट होता है, एक पूरा ख्याल रखा जाता है। इनको वेट पे ले जाना, इनकी वैक्सीन कराना, फिर इनकी सर्दी गर्मी का ख्याल रखना, आप क्या खाने को दे रहे हैं, अगर इनको कोई बीमारी हो रही है तो उसका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। तो मैं अपनी बेटी को सिर्फ ये कहती हूँ, मैं अलाउ तब करूँगी जब तुम उसका प्रॉपर ख्याल रख सकोगी, नहीं इसलिए कि जी हाँ मैंने एक पेट रख लिया, मैंने एक डॉग रख लिया और जी बस अपनी वो शौक पूरा कर लिया। तो उसने मुझे डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया कि अम्मा आई एम टेलिंग यू फ्रॉम नाउ कि आपा चली गई है पढ़ने, आपा तो नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ने कहीं जाऊंगी या मैं अलग रहूंगी, आई एम गोइंग टू कीप अ डॉग और अ कैट एंड यू कांट स्टॉप मी। तो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू विजिट यू देन। तो शी सेड हाँ यू डोंट विजिट मी बट आई एम गोइंग टू कीप अ कैट और अ डॉग। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार होता है और वो रखना चाहते हैं अपने साथ। तो आज हमने सोचा हम क्यों ना इस पे बात करें। हमारे साथ यहाँ पे पेट लवर्स भी होंगे, वेट भी होंगे और उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ख्याल रखना चाहिए, इनकी कितनी वैक्सीन्स होती हैं, इनको ट्रेन भी किया जाता है। अच्छा कुछ डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं उनको ट्रेन भी करना चाहिए, उनके लिए एक अलग बंदा होता है। तो सोचें कितना काम है डॉग और कैट का। ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स नॉट एन ईजी एक आपकी हॉबी जो आप अपने लिए शौक पूरा करने के लिए करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले यहाँ हम बुलाएं अपने गेस्ट को, डॉक्टर वसीम हसन जो कि यहाँ हमारे साथ हैं। डॉक्टर वसीम इज़ अ सर्जवेट पेट्स हॉस्पिटल के CEO हैं। डॉक्टर वसीम ने ना सिर्फ तजुर्बा है, उनका वेट है, बल्कि वो अस्सलाम वालेकुम मैं तो अभी कंप्लीट ही करी थी, आप आगे कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक है, प्लीज़ इधर आएँ और मुझे बताएं कि आप इतने अरसे से आप वेट हैं, तो ये जो मैंने अभी सारी बात की है, मुझे एक सच्ची बात बताएं कि देखिए लोग बड़ा ना इस चीज़ को माइंड करते हैं कि आप डरते हैं डॉग से और ये कैट से, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। अगर मुझे फोबिया है तो मुझे रहेगा फोबिया सारी ज़िंदगी। फोबिया तो है, लेकिन एक वो कहावत है या मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जिस चीज़ से आपको फोबिया हो या जिस चीज़ का खौफ हो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, अगर वो खौफनाक चीज़ नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये आप मुझे जितनी भी ट्रेनिंग इसकी देने, मुझे बड़े लोगों ने इसकी ट्रेनिंग दी है बट वो नहीं हो सकता। प्लीज़ हैव अ सीट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इन्वाइट माई अदर गेस्ट जो हमारे साथ हैं। वजी उनका नाम है और वो ग्रूमिंग करते हैं कैट्स एंड डॉग्स की, पेट्स की। आई वुड इनवाइट वजी विद हिज क्यूट लिटिल पेट
और मैंने उनको बहुत ज्यादा समझाया है कि प्लीज इसको थोड़ा हाथ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वजी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आप कौन से, मैंने सुन लिया आपका है, लेकिन आप कौन से वाले सोफे पे बैठने वाले? अगर आप अभी फिलहाल इधर ही बैठिए। she'll just sit and not even get off. अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप मुझे कह रहे थे कि खौफ ख़त्म कर देना चाहिए। देख लें मेरा खौफ क्या ख़त्म हो रहा है कि मैं बार बार उधर ही देखे जा रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो डॉग्स हमारे यहाँ रखने का एक तरीका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो डॉग्स रखने का, जैसे आपको शौक हुआ है कि आप डॉग रखेंगे, आपकी नीयत कैसी है? आप गार्ड डॉग चाह रही हैं, आप टॉय ब्रीड चाह रही हैं, आप वैसी प्लेफुल ब्रीड चाह रही हो, तो इनकी ब्रीड्स हैं जी। तो जो भी सेलेक्ट करता है ब्रीड, उसके अपनी तबीयत के मुताबिक ले रहा होता है जी। यू हैव हाउस बिग कि आप उसको गार्ड करें, तो आपको जर्मन शेफर्ड या इस तरह रॉटवेलर जो गार्ड करने वाले डॉग्स हैं, वो बचाते हैं चोरियों से, और इस तरह के डॉग्स आपको करने हैं। अगर आपके पास बिल्कुल आपको, जैसे आप फोबिया की वो हैं, बिल्कुल आपको पेट रखना है या बच्चों ने जिद किया कि नहीं रखना है हमने, तो उस तरह हमारी ये छोटी ब्रीड जो होती हैं, डॉग्स हैं, जो इस तरह के पर्शियन कैट्स हैं, ये रखे जा सकते हैं जी जी। और अगर कोई प्लेफुल एक्टिविटी है कि नहीं हमने वॉक करवाना है, तो इस तरह के ब्रीड्स में लैब्राडोर आते हैं। लैब्राडोर है, बिल्कुल तो बिल्कुल प्रॉपर वो आपकी वॉक वगैरह। अच्छा, देखें, हम सिर्फ डॉग्स की, क्योंकि स्टार्ट ही डॉग्स और कैट्स से किया है, लेकिन पेट्स तो आप बर्ड्स भी रख सकते हैं। बर्ड्स भी आपके पेट होते हैं, रैबिट्स भी होते हैं, बहुत से चकोर भी लोग रखते हैं, बहुत सी चीज़ रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो डॉग्स और कैट्स का ही होता है। पेट रखा जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब कि ये वेट जो होते हैं, ज़रा हमारे जो आने वाले बच्चे हैं अगर वेट बनना चाहते हैं, ज़रा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसकी एजुकेशन क्या है कि आपको MBBS करना होता है एंड देन यू बिकम अ वेट? बेसिकली ये प्री मेडिकल आपको FAC में अच्छा। किया जाता है, उसके बाद ये MBBS तो नहीं है, इसको बोलते हैं DVM। क्या कहते हैं? DVM, ओके। इसका वो बनता है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। ठीक है। तो ये 5 इयर्स का कोर्स है। 5 इयर्स का होता है। और इसके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, लाहौर में है, टंडोजा में इधर हैं, और इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, उसके बाद आपको ये डिग्री दी जाती है। अच्छा, ज़रा वजी से बात करेंगे। वजी, आप क्योंकि आप ग्रूमिंग करते हैं पेट्स की, सो इट्स जस्ट डॉग्स और इट्स कैट्स आल्सो? Both of them. It's बोथ all ऑफ pets, देम। basically. ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग इट्स बीन यू डूइंग इट? From last 7 years. 7 इयर्स। तो Yeah. क्या आपको कभी डर लगता था कि नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? No, I never. मुझे बिल्लियों से फिर भी डर लगता है, अच्छा, बट डॉग से डर नहीं लगता। ये देखें अजीब बात है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, किसी को कैट से किसी को डॉग से डर लगता है। कैट का भी फोबिया था जिस तरह आपको है, बिल्कुल, but मैंने बिल्कुल। ओवरकम किया उसको कर करके, यूज कर करके, टाइम स्पेंड करके साथ, सो आई ओवरकम इट नाउ। बट स्टिल आर यू स्कैर्ड ऑफ कैट्स और नो? बिकॉज़ यू ग्रूम देम, तो अब तो नहीं हो। वेल, इफ दे आर अग्रेसिव आई एम स्कैर्ड। मैं वसीम भाई के पास भेज देता हूँ। ओह ओके। अच्छा, देखिए ये एक पॉइंट बहुत हमने ज़रूरी है बात करना, मैं कि उसको देखिए स्ट्रेस में लेकर आऊँगा जब मैं ग्रूम कर रहा हूँ। अगर वो अग्रेसिव है, सही हैंडल अगर नहीं हो रही है, हाँ। तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। एक कोई पेट हो, वो स्ट्रेस में आएगा। उससे बेहतर है कि आप अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो आप भेज दें किसी और के पास। अच्छा, ये जो डॉग्स होते हैं डॉक्टर साहब, ये मुझे चीज़ जाननी है कि ऐसे कैसे होता है कि डॉग्स या कैट्स का तो नहीं मुझे पता, लेकिन डॉग्स बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं कि बंदा मुझसे डर रहा है। डॉग्स जो होते हैं ना, ये बहुत समझदार ब्रीड है, इसमें अक्ल बहुत ज़्यादा है। ये ऑब्वियसली हमारे यहाँ सारे जहाँ पे चेकिंग हो रही हो, सब जगह डॉग्स को स्निफ करने के लिए रखा होता है, के लिए किया जाता है। तो ये इसमें बेसिकली ये जो हमारा एड्रेनलिन अगर हाई होता है ना, जैसे हम डर रहे हैं। अच्छा, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। आज हम बात कर रहे हैं पेट्स पे। पेट कोई भी हो सकता है, आपके बर्ड्स भी हो सकते हैं, रैबिट्स भी हो सकते हैं, बट देयर इज अ वे टू कीप अ पेट, बिकॉज लिविंग थिंग है, एक आपके साथ जान एक आपके साथ होती है, और उसका आपने उसी तरह ख्याल रखना होता है जैसे आप अपने बच्चों का या अपना ख्याल रखते हैं। तो इसको कैसे रखा जाता है, इसकी ग्रूमिंग कैसे होती है, अगर कोई डॉग रखना चाहता है तो उसको क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम शो कर रहे हैं पेट लवर्स पे, जो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे आप अपना डर निकाल दें। अब फोबिया है, नहीं निकल सकता। और एक और मैंने इनसे अभी बात पूछी कि डॉक्टर साहब आपके पास कितने डॉग्स हैं, तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात की कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहीं से हम कनेक्ट करेंगे कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे मैंने अभी डॉक्टर साहब बताया कि मेरी बेटी रखना चाहती है, लेकिन मैंने उसे कहा ठीक है मैं अपना डर खौफ साइड पे रख लेती हूँ, ऑब्वियसली तुम खुद जब मैं बाहर निकलूंगी उसे बंद कर देना, बट इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम ग्रूमिंग पे आएंगे। आप डॉक्टर साहब कुछ बता रहे थे मुझे कि डॉग्स को रखने का जो तरीका होता है। हाँ, हमारी लास्ट जो बात हो रही थी वो थी कि जो आपके खौफ को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। जी डिटेक्ट कर हाँ, लेता है। तो बेसिकली जो अटैकिंग डॉग्स हैं, जो अनट्रेन्ड हैं या प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, पेट प्रॉपर नहीं है, या इसको आपको गार्ड रखा है, तो वो बेसिकली बनाए इसलिए कि कोई तीफ आए या कोई ऐसा बंदा है, अनजान बंदा है, तो वो ऐसे बंदे को डिटेक्ट कर लेते हैं। आपको पता है लोग डरते हैं और वो अटैकिंग डॉग्स और उसके बिहेवियर से। तो बेसिकली बॉडी में एक हार्मोन होता है, इसका एड्रेनलिन बोलते हैं। अच्छा। एड्रेनलिन जब आपका हाई होता है, इस हार्मोन दैट्स कॉल्ड फाइट और फ्लाइट, हर इंसान में होता है। तो उस सूरत में डॉग का भी एड्रेनलिन हाई हो जाता है। ओह, तो वो फिर उस सूरत में अटैक करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रा ग्रूमिंग पे आ जाते हैं। हमने आज तक यही सुना है कि डॉक्टर्स पे ले गए, वेट पे ले गए, या एक ट्रेनर आ गया। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखें ये माशाल्लाह पेपर बैठी हुई है, इसका नाम पेपर है जी। पेपर देख रही है मुझे, टंग भी बाहर निकाल रही है, लेकिन पेपर ने एक आवाज़ नहीं निकाली अभी तक। शुक्र है उसको ये पता है कि मैं डर रही हूँ, लेकिन उसको ये पता होगा कि मैं डर रही हूँ। ये एक टॉय ब्रीड है जनरली। अच्छा, इनका ये लाइक इनके अंदर ये बिल्ट इन ही नहीं है कि ये गार्ड डॉग्स हों जनरली। सो दे डोंट, दे आर लाइक फैमिली डॉग्स, दे विल स्टे विद यू। ओके। आपको इफ यू कीप अ डॉग, हाँ जी, वो अपनी स्पेस खुद ही बना लेगा आपके साथ। अच्छा। वो आपको सेट कर लेगा। अच्छा, ग्रूमिंग पे आ जाते हैं। इसकी ग्रूमिंग का क्या, हर डॉग क्या डिफरेंट ग्रूमिंग मांगता है? बिल्कुल, इट डिपेंड्स कि कैसा डॉग है, कौन सी किस टाइप की ग्रूमिंग होगी, किस टाइप का हेयर कट होगा, आपने बाल लंबे रखने हैं नहीं रखने हैं, आपने ट्रिम करना है नहीं करना, आपने स्टाइलिंग करनी है नहीं करनी। ये जैसे इसने पोनी टेल बांधी हुई है, अब इसको अगर इसके कभी हेयर कट होता है? हाँ हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। अब मैं ज़रा लंबे कर रहा हूँ तो वो लंबे हो रहे हैं, वरना वी कैन ट्रिम इट ऑफ। ओके। ग्रूमिंग में हर चीज़ इंक्लूड। अब ये वेल बीइंग है, जैसे हमें खुद नहा धो के अच्छा लगता है, साफ सुथरा होके, यू फील गुड, आप भी अच्छी लगती हैं अपने आप को भी, और वैसे भी द सेम वे पेट्स को भी। आपका अपना बच्चा होता है घर में, तो पेट को भी अपना आप को अच्छा लगता है जब वो एक ग्रूम हो जाता है और वो साफ सुथरा होके उसको वो फ्रेश फील करता है और उसको अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, ये जो जितने ये मैनर्स के साथ बैठी हुई है यहाँ, तो इसको पता चल गया कि मुझे डर लग रहा था कि मुझे तंग भी कर रही। अच्छा, जो मुझे सिर्फ ये बताएं कि इतने मैनर्स के साथ इसकी एक ट्रेनिंग होती है, आपने जैसे कहा ग्रूमिंग है, तो कितना टाइम लगता है एक डॉग को ट्रेन करने में? यंगर एज पे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए लाइक 7 to 8 मंथ्स की डॉग पे आप ट्रेनिंग पे आ जाना चाहिए। उसको आप डेली उससे बात करें, उससे ट्रेनिंग करें, उसको स्पेसिफिक टाइम दें। दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दे इवन अंडरस्टैंड योर मूड स्विंग्स, if you are angry, if you are happy, if you are sick, they understand it very well. Even you understand ना कि आपको पता होता है कि आपका डॉग आपसे बात नहीं कर रहा, नाराज है। आप within half an hour मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मल नहीं है, something is wrong. ओके। अच्छा, फूड पे आ जाते हैं। हर डॉग का डिफरेंट फूड होता है। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत जगह देखा है, वजी आपको भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी, कि मैंने बहुत जगह देखा है लोग फॉर द सेक ऑफ इट दे कीप अ डॉग या पेट रख लेते हैं या कैट रख लेते हैं या बर्ड रख लेते हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रख पाते। अब इनका एक प्रॉपर खाना होता है, हर चीज़ होती है, उसके बारे में प्लीज़ डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप लोगों को नॉलेज दें। मैं हमेशा जितने भी शोज़ में जाता हूँ बताता हूँ कि जो पेट्स रखने का सबसे पहले इरादा करते हैं ना, तो उसके बारे में स्टडी करें। आप ब्रीड कौन सा रख रहे हैं, या कैट को भी मैं इंक्लूड करता हूँ, कैट्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर रख रहे हैं तो उसके बेसिक जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पहले लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कि फर्स्ट करें कैट्स की मैं बात करूँ या डॉग्स में, कि ये कम से कम दिन में 2 दफ़ा इसकी ब्रशिंग होती है। अच्छा, कम से कम दो टाइम। हेयर ब्रश, हेयर ब्रशिंग, मुझे लगा टूथब्रश, वो भी करना है। वो भी होता है, वो भी होता है, टूथब्रश में भी आएंगे। हेयर ब्रशिंग जरूरी है। अगर कोई बंदा ये उससे ये नहीं होता कि मैं ब्रश ना करूं, तो उसके घर में जगह जगह बाल गिरेंगे, क्योंकि ये नेचुरली टूटते हैं जी, नेचुरली टूटते हैं। जैसे हमारे इंसानों के हेयर्स डेली बेसिस पे गिरते हैं, नॉर्मल इनके भी गिरते हैं। सेकेंडली इसके आइज को साफ करना है, जो कि सिक्रीशंस होती हैं जैसे इंसान के सोते वक्त होता है, तो साफ करना जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा खाने पीने की सूरत हाल है, आपको जो फूड यानी अगर कमर्शियल फूड उठा रहे हैं जो बैग्स में आता है जी,
उसका पता होना चाहिए कि कितना देना है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है पर वेट। डॉक्टर साहब कुछ घरों में वजी ऐसा होता है कि जो घर का बचा हुआ खाना होता है, हड्डियां हैं, ये है, वो सब दे देते हैं, ये नहीं, सही वो है? बिल्कुल भी अच्छा सही नहीं, नहीं है। सॉल्ट और स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। लाइक पॉइजन। बट व्हेन दे मेक फूड, जो एक मेरे बहुत से रिश्तेदारों के या फ्रेंड्स के घर डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो दे प्रॉपरली मेक फूड फॉर देम। They can boil it, Boil, yes. but they cannot put in salt or any जैसे humans का खाना है जी। उसमें आपने मिर्चें भी डाली हुई है, सॉल्ट भी डाला हुआ है, वो आप इनको बिल्कुल नहीं जैसे दे सकते। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, अब आई थिंक हर किसी के साथ ही होता होगा, हम कहीं खाना खाने जाते हैं या कुछ खाने जाते हैं तो कहती हैं अच्छा ये हड्डियां बचा लो, ये मैंने जाके घर में It's देनी a bad है। habit. इज इट सेफ? इट्स नॉट सेफ। आप कुक्ड बोन्स भी नहीं देनी चाहिए असूलन, मैंने कभी भी अच्छा। नहीं खिलाई इस तरह कुक्ड बोन्स। आप बोन दे सकते हैं एज अ चू टॉय दे सकते हैं कि वो उससे टूटे नहीं ठीक बस, है। और ये उसको वो खाए नहीं जनरली। और उसमें वैसी सॉल्ट और स्पाइसेस होते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली देने ही नहीं चाहिए सिरे से ही। अच्छा ये मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग कैट भी रखते हैं, डॉग भी रखते हैं। अब अगर डॉग कैट को खा जाए? ऐसा नहीं होता। नहीं होता? नहीं ये होता। मुझे बताइए कैसे ट्रेनिंग दे दी मेक जाती? स्पेस। अब आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले कैट रखी हुई और एक छोटा डॉग लेकर आए तो कैट डोमिनेंट होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता दे विल ग्रो टुगेदर एंड दे विल लिव टुगेदर। आई हैव सीन, मतलब पेपर इज प्लेज विद अ रॉटवाइलर, और रॉटवाइलर इससे इनटू बहुत बड़े साइज शुक्र है का आप होता है। उसको नहीं लेके आए, वरना आज तो मेरा ये और आखिरी शो पेपर जो होता। है ना वो उससे एज में बड़ी है, अच्छा। तो वो उसको डोमिनेट भी करती है। बट दे मेक फ्रेंड्स। दे मेक फ्रेंड्स बट वो डोमिनेट भी करती है। वो इसने अपने रूल सेट किए हुए, उसने अपने रूल सेट किए हुए इन द सेम अच्छा। प्लेस, सो दे नो कि वो उसकी क्या बाउंड्रीज हैं और इसकी क्या बाउंड्रीज हैं। ठीक है। इसी तरह एग्जैक्टली सेम में वो कैट्स के साथ भी कर जाते सही। हैं अगर वो साथ ग्रो हुए हैं। सो आपके पास वाइल्ड डॉग भी है और नॉट अ वाइल्ड डॉग, इट्स अ पेट डॉग। उफ, अच्छा वेयर इट इज अ रॉटवाइलर फाइन। Yeah, I have but two it German is- shepherds and a rottweiler and one pepper. अच्छा एक इसी बात से मैं कनेक्ट करूंगी। मेरी लेन में, मैंने ये पहले भी एक दफ़ा बात की थी, मेरी लेन में एक डॉग रहता है, उसका गार्ड उसको लेके निकलता है, तो द मास्टर्स आर नॉट देयर, जो घर के ओनर्स हैं वो नहीं रहते। अब क्योंकि मैं डरती तो हूँ डॉग से, लेकिन हमदर्दी तो इंसान को होती है, ज़ाहिर है। वैसा नहीं कि मैं अगर कोई बिल्ली या बस मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मुझे कभी इस आजमाइश में ना डाले कि मेरे सामने कहीं रोड पे कोई बिल्ली या डॉग या कोई ऐसा जानवर जो बेचारा एकदम से कि उसके साथ इंसिडेंट हो गया और मैं सामने हूँ, तो मैं किस तरह उसको पकड़ के लेके जाऊंगी? मेरा दिल चाहेगा तो सही, क्योंकि मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि नहीं कर सकूंगी। तो मैं हमेशा ये दुआ बहुत करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरे सामने कभी ऐसा ना हो, क्योंकि मैं डरती हूँ इस चीज़ से। अब वो डॉग गुजरा, आप यकीन करें उसको ना डॉक्टर साहब इतना लैब था वो, और उसके इधर ना इतना बड़ा ज़ख्म, बहुत बड़ा ज़ख्म था, और मैं रोज़ उसे देख रही हूँ। और मैंने उसके गार्ड को रोक के बोला, मैंने कहा आप दूर रखें, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसको आप क्यों नहीं डॉक्टर को दिखा रहे, इसकी शेव करें इसके बाद। कि नहीं, वो ज़ख्म अंदर था तो उसकी शेव की, लेकिन उस पर ना कोई मेडिसिन लगा रहे। कहता है जी वो साहब आएंगे तो कुछ करेंगे। डॉक्टर साहब ये तो एक जुल्म है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो लोग पेट्स रखते हैं ना, फर्ज करें आपकी बेटी ने आपको बोला कि मुझे पेट चाहिए, लेकिन ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे ख्याल आप लोगों ने रखना है। एग्जैक्टली। बच्चा ख्याल नहीं रख सकता। इसी तरह जो लोग शौकिया इस तरह डॉग कैट रख लेते हैं और अपनी नौकरों के ऊपर छोड़ देते हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि जो नौकर आपके घर में है 70 to 80% लोग 70 to 80% लोग आपके पेट से जरते हैं। यार इसका खर्चा ज्यादा है, मेरी तनख्वाह कम है। एग्जैक्टली। और वो बदला वो फिर उस पेट से निकालते हैं। अल्लाह दिस माफ़ी, इज वेरी ऐसा हुआ है? कॉमन। दिस इज वेरी कॉमन। इज दैट ट्रू? This is true. हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं, जो ड्राइवर्स लेके आते हैं या उनके नौकर लेके आते वो हैं, उनसे बदला लेते हैं। तो वो इतना रफ हैंडल करते हैं उसको। हम तो मेरे सामने तो कर नहीं सकते। मैं तो क्लिनिक जब तक मेरे हाथ में है मैं तो डांटता हूँ, प्रॉपर पकड़े हैं, और मैं कॉल करके बताता हूँ कि ये हैंडल नहीं कर रहे सही से। अच्छा, अगर उसके बता। ऑनर से बातचीत सही है। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ऐसे ही डांट देता हूँ अगर कभी मुझे ऐसा लग जाए कि वो उसको खींचे जा रहे हैं, जबरदस्ती चढ़ा रहे हैं, मारते ऐसा होता है, हैं। मारते हैं। बिल्कुल ऐसा Even बिल्कुल बच्चे ठीक भी है। घर के- ये बताइए ओनर्स की गलती है एक्चुअली। तो आई हैव बीन कीपिंग डॉग सिंस 2013। मैंने आज तक कभी अपने डॉग के लिए कोई नौकर नहीं रखा, क्योंकि दिस इज माय, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल, बाहर लेकर बिल्कुल। जाऊंगा या मैं कुछ करूंगा। बिल्कुल। जनरली लोग छोड़ देते हैं, दे बाय इट फॉर देयर चिल्ड्रन, और उसके बाद बस वो नौकरों के ही हवाले हो जाते हैं और वो
बस इट्स लाइक यू नो। और देखिए एक अटैचमेंट होती है Yes, आपको जानवर yes, से। मैंने there is. फिर बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ कि ये आपके बच्चों की तरह होते हैं। और मैंने बहुत, हमारी एक एक्ट्रेस हैं आप मारिया वास्ती, वो तो अपने कुत्तों से उनको मेरी client है वो। इवन यशमा एंड ऑल ऑफ देम दे लव देयर पेट्स। और यशमा तो खैर काम भी बहुत करती हैं डॉग्स के लिए, स्टे डॉग्स और ये जो जंगली डॉग्स हैं इनके लिए। बस ये है कि मुझे सिर्फ ये एक होती है चीज़ कि मैं कहती हूँ जो जंगली डॉग्स बाहर छोड़े हुए हैं इनके लिए एक प्रॉपर जो शेल्टर्स अब बन भी गए हैं, ये जब अटैकिंग मोड में आते हैं बच्चों को ख़ास तौर पे अटैक करते हैं तो ये गलत है। नहीं देखें, मैं ऐसे एग्री नहीं करता जी शेल्टर्स जो है ना जी बेसिकली इज मेड ओनली फॉर अबंडन पेट्स या जी। कोई माजूर कैट है जो प्रॉपर अपनी लाइफ नहीं जी सकता, सही। शेल्टर इज ओनली फॉर दैट। Okay. अदरवाइज अगर हम इतना बर्डन डालेंगे जो लाखों कुत्ते घूम रहे हैं वो शेल्टर किधर संभाल सकता है। द ओनली वे कि हम इसको टैकल करें, इनके नसबंदी करें, दैट्स स्पे एंड न्यूटर करें ताकि वो अपने आगे प्रोडक्शन ना करे, इसको प्रॉपर वैक्सीनेट करें। जी जब इसमें आप स्पे न्यूटर कर देंगे इनमें एग्रेशन खत्म हो जाता है। सही। वो जो टेरिटरी वाली चीजें हैं, क्योंकि नेचर का एक हाँ, वो है कि जो हाँ। स्ट्रॉन्ग मेल होता है वो मेट करने के अच्छा, चक्कर में होता है। लोगों को मैंने देखा है, हम सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी वीडियोस भी देखते हैं, आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी वजी, के लोग बहुत अब्यूसिव बिहेवियर के साथ डॉग्स के साथ या कैट्स को ठुड्डे मार रहे हैं, उनको खाना सही नहीं दे रहे और बहुत बुरा सलूक कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल से वो डिज़र्व नहीं करते कि उनको मैं एक वाक़या सुना सकती हूँ। एक एक्ट्रेस है, उनका तो खैर मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने बहुत ही बुरा सलूक अपने छोटे से डॉग के साथ किया एंड शी यूज्ड टू ब्रिंग दैट डॉग जस्ट टू शो ऑफ कि मैंने एक डॉग रखा हुआ है। और वो डॉग, अल्लाह माफ़ करे, वो जो बीमारी एक हो जाती है क्या कहते हैं, टिक्स हो जाती है, वो हो गई। एंड मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुझे डर लगता है लेकिन मुझे तरस आ रहा था, इतना सा वो डॉग और उस बेचारे का इतना बुरा हशर कि हम पूरे सेट पे कह रहे थे यहाँ तो भाई इसको बेचारे को किसी के हवाले कर दें या फिर आप ना रखें। जस्ट के जी मैं एक डॉग लेके आई हूँ साथ और मैं शो मार रही हूँ, इतना उस डॉग का बुरा हाल हो रहा था। आखिर वो डॉग बीमार हो गया और फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे। और टिक्स में खास तौर से या फ्लीज में, ये ग्रूमिंग का ही पार्ट है कि जब आप ग्रूम कराते हैं किसी डॉग को, आप जब ब्लो ड्राई करते हैं तो आप स्किन से देख सकते हैं कि उसके अंदर कहीं टिक्स और फ्लीज तो नहीं है, और अगर हैं तो उसको उसी वक्त आपको ट्रीट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टिक्स और फ्लीज वाली जो बीमारियाँ हैं वो बहुत फेटल होती हैं और वो मतलब दे कैन टेक द लाइफ। सो ये बेसिकली अगर आप ग्रूमिंग पे जा रहा होगा तो आपको कोई ना कोई ज़रूर इन्फॉर्म कर रहा होगा जो ग्रूमर होगा या जो भी रिस्पॉन्सिबल है कि यार इसको टिक्स हैं, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। वजी सिर्फ आप अपने ही डॉग्स वगैरह को ग्रूम करें या आप दूसरे डॉग्स? I have a pet store called You have a Pet pet Passion. store. Okay, we'll come on this. एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. We'll be right back. वेलकम बैक वंस अगेन रोशन सवेरा में। आज हम बात कर रहे हैं पेट्स पे। पेट सिर्फ आपका डॉग नहीं हो सकता, कैट नहीं हो सकता। लोगों ने तो यहाँ पे लायन भी रखा हुआ है, लेपर्ड भी किसी ने रखा है। लेपर्ड नहीं, चीते रखे हुए ना डॉक्टर साहब, उनकी तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता होगा। और अब बेसिकली जो रखते हैं उनको वाइल्ड लाइफ से एक लाइसेंस चाहिए होता है और जो एक प्रॉपर एक स्क्वीज केज के एक रिक्वायरमेंट होती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई शेर को मसला हो गया, कोई बीमार है और डॉक्टर ने उसका इलाज करना है तो डॉक्टर सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखेगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ना कुछ लोगों को मैं देखा है मैंने कि वो लोग तो कहते हैं ना मैं अपना गार्ड भेजूंगा या मैं गार्ड साथ है तो वो बंदूकें निकालते हैं। लोग अपने कुत्तों का भी डरावा देते हैं लोगों को कि मैं तुम पे कुत्ते छोड़ दूंगा। ऐसा है कि नहीं? एग्रेशन नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ ऐसा है। मैंने देखा है लोगों को धमकियां देते हैं अपने डॉग्स की कि मैं मेरे साथ ऐसा किया तो मैं कुत्ता छोड़ दूंगा। ये एक कुछ हादसा कुछ अर्से पहले हुआ भी था लेकिन उसमें डॉग्स का इतना कसूर नहीं था और जो ओनर्स थे उनका ही, मास्टर्स का ही था। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो लायन की ग्रूमिंग की जाती है? नहीं, कोई करेगा भी नहीं। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? अगर कप्स हो तो हम कर सकते हैं, बट अडल्ट लायन विल जहाँ पे फिर वो है वो वहीं पे ग्रूम हो सकता है, वो ट्रैवल अलाउ नहीं कर सकता। जिन्होंने ऐसा पेट रखा हुआ है छोटा बच्चा, जैसे कुछ वीडियोस में भी आप सोशल मीडिया पे देखें, वो जिस बंदे के साथ अटैच्ड हैं वो ग्रूम कर रहे होते हैं लेकिन वो क्योंकि वाइल्ड सूरत में रहा ही नहीं है, बचपन से नहीं रहा,
वो बचपन से ही एक केज में या एक घर में रहा है और उसको उन लोगों के साथ टेमिंग है, तो उस तरह। लेकिन ये एक मतलब वाइल्ड एनिमल है, इसको घर में रखने वाली चीज नहीं है। एक मजे की बात है कि आप अपने बच्चे को जैसे तमीज़ सिखाते हैं, जैसे हम ग्रूमिंग की बात करें, अपने बच्चे को आप जब जिस तरह टेम करते हैं वो वैसे ही बच्चा आपका, हम जब छोटे थे हमें हमारे पेरेंट्स ने जो मैनर्स सिखाए वो हमारे साथ आज तक हैं साथ साथ। इसी तरह मैंने देखा है हर घर में एक डिफरेंट होता है। अगर आप अपने डॉग को ऐसा बनाएंगे तो वो लोगों पे बात करेगा, वो चीखेगा। कुछ जगह डॉग्स इतना चीखते हैं 1 मिनट के लिए चुप नहीं होते। ये भी कीपिंग इशू है मुझे लगता है, ऐसा कि आपने सोशलाइज ही नहीं कराया अपने डॉग को, कभी कहीं बाहर लेकर नहीं गए, लोगों को नहीं दिखाया जी, उसको अपनी स्पेस नहीं दिया, कन्फाइन एरिया भी नहीं दिया। तो जब भी आप कभी डॉग को इस तरह बांध देंगे या छोड़ेंगे, उसको आदत नहीं होगी तो वो ही कीप ऑन बार्किंग। अभी हमने जो बात की कि ये जो लोगों को डराना होता है, अच्छा कुछ लोगों की ये आदत होती है, अगर मैं डरती हूँ पेट से या डॉग से, ख़ास तौर पे बिल्ली तो चले मैं शूशा करके भगा देती हूँ, लेकिन अगर मैं डॉग से डरती हूँ, जान के कहते हैं नहीं तुम एक दफ़ा करीब आओ। अब आपने देखे मुझे कितना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि ये नहीं नीचे आएगी या आपको नहीं तंग करेगी, या मैं इसको लीश ऑन करके रखा है या पकड़ा हुआ है। लोग तंग करते हैं ऐसा नहीं, ये लीश भी नहीं है, ये लीश भी नहीं है, और ये कब से बहुत अच्छे से बैठी हुई है, कहीं मेरा प्लान चेंज ना हो जाए डॉग रखने का। बिल्कुल, आपको एक गिफ्ट कर देते हैं, अब आप रख लें एक। इसकी कितनी मेंटेनेंस है अगर मैं आपसे ये कहूँ छोटा सा डॉग में रखूं? देखिए, अगर आपने शिट्जू रखा है तो आपको उसकी, फॉर एग्जांपल आपने क्या लॉन्ग हेड एक डॉग रखा है, तो आपको उसकी फिर वो करनी पड़ती है कि उसको उसी तरह रखें, बार बार गंजा नहीं करें, बार बार बाल नहीं काटें। तो उसकी ब्यूटी है ही यही कि उसके लंबे बाल हों, और वो एक ब्रीड दिखती ही ऐसे कि उसकी वो खूबसूरत लंबे बाल हों। इसमें फिर मेंटेनेंस है। हाँ, एवरी वीक यू हैव टू गिव अ शावर, ब्लो ड्राई, क्लीन इट, नेल क्लिप करें, उसके पॉ पैड्स ट्रिम करें, उसका बेली एरिया ट्रिम करें जी, तो और उसकी आंखें खास तौर से एवरी डे साफ होनी चाहिए। सो यू कीप इट दैट वे ओनली, मतलब ठीक है। अच्छा, जब कुछ मैंने जगह पे ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि जब डॉग एक्सपेक्ट कर रही होती है, फीमेल डॉग एक्सपेक्ट कर रही होती है, उसका भी ख्याल उस तरह नहीं, उसके खाने पीने क्या डिफरेंट हो जाता है फिर? जब ये प्रेगनेंसी या लास्ट ट्राइमेस्टर होता है इनका, तो ट्राइमेस्टर ये तो खैर 2 मंथ्स का ही होता है, लास्ट मंथ या लास्ट डेज होते हैं, तो इसमें बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको, फूड उसका ज़्यादा हो जाता है। हम अगर कमर्शियल उसमें जाएं तो हम मदर एंड बेबी वाला फूड करवाते हैं, उसको हाई कैलोरीज का फूड देते हैं ताकि वो इजीली, क्योंकि खाना पीने कम कर देते हैं सही ड्यूरिंग लास्ट डेज, खाना कम कर देते हैं, जिस तरह कैट भी और डॉग भी। तो फिर ये इसको एक प्रॉपर स्पेस देना चाहिए जहाँ पे ये वेलपिंग करें आराम से और बच्चे सेहतमंद। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने डॉग्स और कैट्स पे तो बहुत ही, बर्ड्स पे थोड़ी बात करते हैं। लोग अपने घर में बर्ड्स रखते हैं, उनको बस पिंजरे में रखा होता है, और उनके लिए क्या हमें करना चाहिए? देखिए, जितने एनिमल्स हैं बर्ड समेत, इनको समझना चाहिए कि दे हैव फीलिंग्स। अगर आप उसके उस लिहाज से नहीं करेंगे तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। सही। आप बहुत सारे केसेस मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे ग्रे पैरट्स आते हैं, मकाओ हैं, ये अपने पंख जो है ना सारे निकाल देते हैं डिप्रेशन के चक्कर में। उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ अपनी एंजाइटी में अपने बाल नोच रहे होते हैं और बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल एक दाने बाल भी नहीं होता उस पे। और हमें कैसे पता चले इनको एंजाइटी? तो आप अगर उसको कंपनी नहीं देंगे और आपने पिंजरे में रखा हुआ है कि भाई मी टू बोल, वो नहीं करेगा कुछ भी, वो उसकी लाइफ ही नहीं है। देख लें ये वैल्यू की जो हमने सुबह बात की थी कि आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे वो पेट है, कोई मटेरियल है, कोई आपके रिश्ते हैं, रिश्ता ही बन जाता है ना अपने पेट से आपका। अगर आप उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो नहीं आपके साथ सही रहेगा और अपने आप को ही तकलीफ देगा। डॉक्टर साहब, टेम्परेचर पे अब ज़रा बात करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, मौसम चेंज होते हैं, तो कैसे इन पेट्स का ख्याल रखना चाहिए? देखें, जो जिस माहौल में आप रहते हैं, अगर हम कैट एंड डॉग की बात करें तो उसको सेम गर्मियों में आपको एयर कंडीशंस और ठंडी जगह में रखना है जहाँ पे इसको धूप ना लगे, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं इनमें हीट स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है। अच्छा। बाहर के डॉग्स को इशू होते हैं लेकिन इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो सरवाइव करना जानते हैं। सही। लेकिन ऐसा पेट जो आपने रखा है, खिला के उसको हंट करना नहीं आता। इसके लिए फिर हम टेम्परेचर के लिए क्या उनको, जब सर्दियां बहुत हैं तो फिर उनको घर के अंदर रखें, अगर गार्ड डॉग है या उसका कोई डॉग हाउस बनाए। डॉग हाउस उससे जो कैट्स तो बेसिकली इंडोर ही होती हैं, जो पेट्स ऐसा पेट रखते हैं तो उसको ख्याल रखें और उनके थोड़ा गर्म रखें, कवर रखें, वार्म रखें, गर्म रखें। ठीक है जी। जी, क्या ऐसा ही होता है ग्रूमिंग में भी? ग्रूमिंग में, कीपिंग में, ये बेसिकली कीपिंग की बात है।
डॉग एक्लेमेटाइज कर जाता है, जैसे अगर लॉन्ग हेयर डॉग है उसको एसी चाहिए ही चाहिए गर्मियों में जब पीक गर्मी होती है। जनरली आउटडोर डॉग्स में मैंने अपनी मेरे जो आउटडोर डॉग्स हैं मैं उनको एयर कंडीशन नहीं करता, प्रॉपर रहती है एयर कंडीशन उसमें। अच्छा। और जो 2 शेपर्ड्स हैं लेकिन वो अगर किसी मुल्क में बहुत टेम्परेचर जैसे सर्दियां हैं, दे आर मेंट फॉर विंटर डॉग्स, दीज आर विंटर डॉग्स। शिट्जूज भी या जर्मन शेपर्ड्स भी या लॉन्ग हेयर शेपर्ड्स भी, ये सब विंटर डॉग्स हैं, तो बर्फ में ही पल के बड़े होते हैं। हमने इनको यहाँ पे एक्लेमेटाइज किया है। अच्छा, जब इन्फेक्शंस होती हैं या उनके अंदर कोई बीमारी है तो कैसे पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड हो रहा है? डिपेंड करता है। देखें, जिस तरह हमें तकलीफ है ना, हमारी आंखों में तकलीफ है, हमारे माउथ के अंदर तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, तो ये शो करता है। सही। इसके अलावा जो बेसिक केयर्स हैं, क्या इनका भी कोई चार्ट होता है जैसे बच्चों का होता है, हमारा होता है कि इतने इतने टाइम से वैक्सीन होनी है, सब कुछ? अगर वैक्सीन मिस हो जाए? देखें, मैं बता देता हूँ कि जो डॉग्स हैं इसमें फर्स्ट वैक्सीन जो है 6 वीक्स पे लगती है। 6 वीक्स, ठीक है। इसमें कुछ वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक दफ़ा हो गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो वो सर्वाइव करे। तो पार्वो लगता है, उसके ये तकरीबन 2-3 शॉट्स लगते हैं, उसके बाद सालाना हर साल लगते हैं। सही। और इसी तरह कैट्स में भी सेम है। सही है। हमने अभी बाहर के डॉग्स की इन्होंने बात की थी, वो पॉइंट मेरे दिमाग में था कि मैं बताऊं कि बाहर के डॉग्स की इम्यूनिटी या इन पर हम बात करते हैं। बाहर के डॉग्स जो हैं वो टैग्ड भी होते हैं डॉग साहब। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वेट कम्युनिटी ने अभी तक ये गवर्नमेंट को ये नहीं बताया कि जी हमें टैग लगाना चाहिए? इनकी भी ख्याल, जो स्टे डॉग्स हैं, इनकी वैक्सीन है, ये सब चीज़ें कैसे होंगी? बेसिकली पाकिस्तान में बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं किया जाता। हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के लास्ट टाइम सार्क कंट्रीज़ की एक सेमिनार पे मैं गया था तो उनकी कारकर्दगी मैंने जब देखी ना तो लोगों ने रेबीज 100% एरेडिकेट किया था। और यहाँ आप देखें सिंध में इतनी ज़्यादा है जी, हर दूसरे दिन एक कुत्ते ने काटा हुआ होता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो इधर एक ये इंडस हॉस्पिटल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, अच्छा। TNR के क्या उसकी वैक्सीनेशन करें, स्पे न्यूटर करें ताकि मजीद आबादी ना बढ़े। तो वो फिर सिंध गवर्नमेंट ने ले लिया था, लेकिन फिर वो वैसे ही हो गया। टैग नहीं है ना हमारे, नहीं है टैग, और होने चाहिए, मुझे होने चाहिए। अब आप सोचिए इनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों को भी ना स्ट्रे डॉग्स का ख्याल भी रखना चाहिए। जैसे आप वेदर की बात करी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप लोग रख दें पानी, और पानी दे दें। बहुत सख्त सर्दी है तो आप एक ब्लैंकेट्स भी आप रख देंगे सड़क पे, वो यूज़ करते हैं। आप यकीन करें कि मेरी फैमिली में एक खातून है, मेरे हस्बैंड की फैमिली में, और वो क्या करती हैं कि जितने भी बाहर स्टे डॉग्स हैं वो उनको खाना, पानी, सर्दी, गर्मी, उनका ख्याल रखते हैं। आप यकीन करें वो उनका ऐसे ख्याल डॉग्स रख रहे होते हैं जैसे उनके गार्ड्स हैं। बिल्कुल। मतलब प्यार, ये जानवर है या इंसान है, आप प्यार किसी को देंगे तो वो आपको आगे से प्यार ही देगा। अब ये टैग डॉग की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इस्तांबुल मेरी बेटी पढ़ती है, अब वहाँ का क्या रूल है, एक तो वो टैग्ड है, अब वहाँ कुत्ता मेरे पास से भी निकल जाए ना, मेरी बेटी तो मुझे अवल बताती नहीं है। वहाँ बिल्लियाँ तो आपके ऊपर आ जाती हैं ना, दे लव यू सो मच कि वो आपके ऊपर आ जाती है। वो टैग डॉग है। अगर यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को कुत्ता काट जाए तो उस बच्चे की सारी जिंदगी की जो है फीस फ्री हो जाती है। अगर आपको पब्लिक जगह पे कहीं कुत्ता बाइट कर जाए तो वो जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसे देती है अगर आप विजिटर हैं। तो मैंने तो एकदम अपनी बेटी को कहा थोड़ा सा कटवा लो, सारी पढ़ाई फ्री हो जाएगी। खैर, जोक्स अपार्ट, बट दीज आर द रूल्स और जो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पेट्स की कुछ फ़नी चीज़ें पे भी बात करेंगे कि फ़नी मोमेंट्स क्या होते हैं, क्या ऐसी फ़नी चीज़ें करते हैं डॉग्स, या उनकी कभी नाराज़गी हो तो कैसे शो करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पेट्स पे बात करें। ऑफ ब्रेक मैं इनसे पूछ रही थी दोनों मर्द हजरात से कि अगर आपकी स्पाउसेस को डर लगता है और अगर वो क्या आप कैसे मैनेज करते हैं। वजी, आपने कहा कि आपकी बेगम को डर लगता है। डर लगता है, शी इज अफ्रेड। तो उसको डर लगता है, करीब नहीं जाती, रहे तो मतलब शुक्र है आप ये नहीं बोले कि कैसे रह रही है, बट या इट्स लाइक यूज्ड टू कराना पड़ता है। और आपको करीब नहीं जाती, करीब जाती है बट शी विल नॉट टच।
शी विल आस्क कि आप सबको बंद कर दें। शी इज स्कैर्ड लाइक मी और शी इज ओके। शी इज स्कैर्ड लाइक यू। ये देख लें आप, वो आपको देख रही है। अच्छी वाली बैठी हुई थी पेपर, और मुझे देख के उसने ऐसे अपने आप को खड़ा कर लिया। अरे तो वो इसमें जान है, एक जगह पे तो नहीं बैठेगी ना, ऐसे ऐसे करेगी, थोड़ा सा उठेगी, अपने पैर सीधा करेगी। लेकिन अच्छा, मैं मजे की आपको बताऊं, एक दफा मैंने घर में कहा, सबको कहा कि अगर कुत्ता आएगा इस घर में तो मैं नहीं रहूंगी, तो सबने कहा वो रहा दरवाजा, बिल्कुल जा सकती हो तुम आराम से। मेरे घर में भी पेट्स से भरा हुआ है। आई हैव पैरट्स, यू हैव पैरट्स, टॉर्टोइज है हमारे पास, शायद 1-2, फिर 3 बड़े कुत्ते हैं। और आपने मुझे अभी बताया कि आपकी छोटी बेटी डरती है। छोटी बेटी थोड़ा बहुत डरती है, पेपर से सही है वो, लेकिन बड़े डॉग से वो थोड़ा अवॉइड करती है, टच नहीं करती है अभी, लेकिन वो उनके अराउंड हो सकती है। बड़ी वाली बेटी मेरी बिल्कुल सेट है। अच्छा, अगर बर्ड्स हैं देखें तो ये तो बर्ड्स देखें कैसे देख रही है। बर्ड्स को ओपन तो नहीं छोड़ा जाता ना, केज में होते हैं। हाँ, लेकिन अगर जैसे, अच्छा एक और बात भी है, देखें डॉग्स कभी कभी चूहा भाग रहा है उसको पकड़ के खा जाएं, तो इनके लिए तो गलत है ना वो। फिर अगर चूहा खा लिया तो फिर क्या एक्शन लिया जाए? फिर आपको वेट को फोन करना चाहिए, वसीम भाई को फोन करना और पड़ेगा। अगर ना पता हो कि इसने खा लिया, कैसे पता चले? देखें वाइल्ड साइड में जो बाहर कुत्ते रहते हैं वो यही चीजें खाते रहते हैं। हाँ। कोई ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है जी। मरा हुआ चूहा जो कि जहर से मरा है जी, वो फिर प्रॉब्लम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कुछ रेस्क्यू टीम्स होती हैं जो बहुत बाद में, मतलब वो रेस्क्यू का ही वेट कर रही होती हैं, रेस्क्यू नहीं, या मर जाए कुत्ता या बिल्ली मर जाए या कोई ऐसा एनिमल, तब पहुंचती हैं, ऐसा क्यों है? जरा आप बताएं। देखें हर इदारे के ना कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। अच्छा, किसी के पास शायद वो बिजी इतने होते हैं कि नहीं पहुंच पाते, या कोई रिसोर्सेज कम होती हैं। बहरहाल हमें इंडोर्स करना चाहिए जो जितना भी हो रहा है, लिटिल बिट 10% 20%, लेकिन हमें इंडोर्स करना चाहिए इनको। डॉक्टर साहब, जब आपके पास डॉग पेशेंट आता है, आप इतनी सीरियसली बात कर रहे हो क्योंकि देखें, जब एक तरह बच्चे हैं ना, ये तो बच्चे ही हैं, इनकी उम्र कितनी जाती होगी? ज़्यादा 8 साल 9 साल, इससे ज़्यादा तो डॉग्स नहीं। बेसिकली जो पेट से रिलेटेड लोग हैं ना जी, वो जब हमारे सामने कैट एंड डॉग आते हैं हम उनके साथ ज्यादा खुश रहते हैं। हम उनके साथ खुल डॉक्टर जाते साहब हैं। मुझे देख के खुश नहीं है। नहीं, अब आपको एक पेट रखना पड़ेगा। अब मुझे पेट रखना, मुझे ना वज्जी ने बहुत कन्विंस कर लिया है कि अगर मेरी बेटी असल में उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, वो 10:30 बजे आजकल आती है, उसको मैंने रात को बताया कि अनु जरनेश, यू नो व्हाट, टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ पेट शो। शी सेड आई थिंक यू विल बी फायर सून। मैंने कहा क्यों? कहती है क्योंकि आप तो कल बहुत तमाशा करेंगी, आप तो इधर भागेंगी उधर भागेंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने उनसे पहले कह दिया है कि प्लीज यहाँ पेट्स ना आए। तो कहती है अम्मा आई डोंट थिंक सो दैट यू कंटिन्यूइंग द शो। मैंने कहा नो आई विल इंशाल्लाह। मैंने आते ही ऐसा भी लगता है कि रेस्क्यू की अभी आपने बात की थी ना, कि मुझे लगता है कि हम खाली उनको ब्लेम करें जो रेस्क्यू वाले हैं, जो रेस्क्यूज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। कराची कोई छोटा शहर तो है नहीं, सबको कवर भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें भी चाहिए कि अगर कोई डॉग इंजर्ड है तो जो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड कर सकते हैं वो कर लें। अच्छा, कुछ डॉग्स लोग बाहर से भी मंगवाते हैं, ज़्यादातर बाहर से ही डॉग्स आ रहे होते हैं, तो उनका कुछ ऐसा मसला तो नहीं होता कि वो वहाँ से आ रहे हैं तो टेम्परेचर का मसला हो यहाँ लाना? बेसिकली ज़्यादा मसला होता है अगर कोई ऐसा डॉग है जो कि आप ठंडे इलाके से मंगवा रहे हो, कराची में रह के ना अपने बाहरी छोड़ देना है, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही होगी जी। टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अगर जा, क्योंकि कराची में बस ये 1 महीना सर्दी होती है, फिर तो सारा साल जो है सारा साल गर्मी ही रहती है। तो उसमें हीट स्ट्रोक्स होते हैं, स्किन की इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर सर, ऐसे कोई आपके डॉग पेशेंट जो बहुत ज़्यादा आपको याद हो या वो कोई फ़नी ऐसी चीज़ें करते हो आके? हमारे पास तो जो डॉग्स आते हैं जी, वो बेचारे डरते हैं। डरते हैं? हमसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पेपर मेरे पास एक दफ़ा आई है ना, हाँ, जिसको मैंने इंजेक्शन लगवाया, शी नोज कि इधर आके ना मुझे इंजेक्शन ही लगेगा, जैसे बच्चों को पता होता है, ऐसा होता है। और अग्रेसिव डॉग भी ना वेट के पास जाके वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुका होता है कि अब तो लगेगा ही, और वो डरता है जनरली वेट से। जनरली अक्सर बिल्लियाँ आती हैं ना तो घर में वो लोग नाखून काटते हैं, हाँ, नाखूनों से नहीं काटा जाता, तो जो हम अपने टेबल पे बैठाते हैं कहते हैं कैसी सीधी बेटी है, हमारे सामने तो बैठती। घर में सब यही बोलते हैं, हमसे तो ब्रश करवाते ही नहीं और आपसे करा रहा है। बिल्ली की हम जो बात करें, कुछ घरों में डॉक्टर साहब बिल्ली की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, कुछ घरों में बिल्कुल नहीं होती और कुछ में बहुत ज्यादा होती है, क्या वजह है? ये ऑनर की सफाई के ऊपर है। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करें? देखें कैट जो है ना इज वेरी इजी टू टैकल डॉग की निस्बत। नहीं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल गलत। मैं आपको डिफरेंशिएट मेरी बताता फ्रेंड के घर कैट्स हैं, वो मुझे यूं देखती रहती हैं और जैसे ही मैं जाती, वो पहले बोलती रहेगी मेरी फ्रेंड
कुछ नहीं कहेगी आमना, ये आएगी भी नहीं। वो कभी इस सोफे से जंप करती है, कभी उस सोफे से जंप करती है, मुझे देख के। डॉग्स इजी हैं, कैट्स जरा ज्यादा मुश्किल है। जी, कैट्स बहुत ज्यादा तंग करती हैं। कीपिंग में कैट्स ज्यादा आसान है। मैं बताता हूँ कैसे डॉक्टर साहब। देखें, ये पेपर है ना, इसको लाजमी कंपनी की जरूरत है। हाँ, कंपेनियनशिप की जरूरत है, इसको वॉक की जरूरत है, आपको बाहर लेके सब जाना कुछ करना है, है, इसकी पोटी के लिए demanding बाहर है। लेके जाना है, पीसी के लिए बाहर लेके जाना है, डिमांडिंग है ये ना। बहुत डिमांडिंग है। कैट जो है ना, आप इसको रख लें, अगर वो टेम हो गई घर में, वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके पास तब आएगी जब उसको भूख लगेगी। इसका लीटर बॉक्स रखा जाता है, जो स्मेल जी, की आप जी, बात कर रहे जी। हैं, जिस घरों में आप गई हैं जहाँ पे स्मेल जा रही थी, तो उनका लीटर खराब होगा। नहीं, आजकल ऐसे लीटर आते हैं, मैंने अच्छे कुछ लीटर पे देखे ऐसे डॉक्टर। लीटर आते हैं जो जी। कि स्मेल्ड वाले होते हैं, मतलब अच्छा। वो ऑर्डर कंट्रोल लीटर आते हैं। अच्छा, बेटनोनाइट आते हैं, वो ओके। उसमें वो स्टूल करेंगी, वो उसमें बिल्कुल चुप जाएगा, यानी वो मास्क ओके, हो ओके। जाता है, और वो स्कूप करके नहीं निकाल डॉक्टर दें। साहब, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत हाइजीन कैट्स और डॉग्स की और पेट्स की, लेकिन एक स्पेसिफिक स्मेल है। पेट की एक अपनी स्पेसिफिक स्मेल तो होती ही है, व्हिच यू कैन नॉट इरेडिकेट। ये तो नहीं हो सकता ना कि आए ही नहीं, उनकी एक अपनी बॉडी ओडर तो होता है। अगर बहुत सारे एक जगह पे हो तो एक बॉडी ओडर होगा, लेकिन ये जो आप कह रही है ना कि यूरिन की स्मेल आ रही है, जी, तो वो जी, उनका जी। बेसिकली फिर लीटर सही नहीं साफ हो नहीं, रहा। यूरिन की नहीं है ना, वो एक अलग सी गंदी सी स्मेल है, कुछ कच्ची स्मेल नहीं आ रही होती, कुछ अजीब सी सफाई नहीं होती। सफाई नहीं कुछ तो होगी। है मसला। मैं आपको बताऊं, सेल्फ मेडिकेशन पे एक और पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ। सेल्फ मेडिकेशन हमारे लिए भी गलत है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इसी तरह हमारे पेट्स के लिए भी गलत है। कुछ लोग घर में ही बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों को भी खुद ही दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन पेट्स को भी दे देते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मेरे पास एक कैट आई थी, तो एक सिरप आता है डॉलर, बुखार वगैरह के लिए देते हैं, ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है अगर इमरजेंसी में बुखार हो गया। तो एक ऑनर को पता था कि ये बुखार के लिए, अब उसकी कैट को बुखार था और वो स्लो थी। उस ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन 1 ml हम करते हैं, या 1.5 ml एक एडल्ट कैट को लिए। उस बंदी ने उसको 15 से 20 ml पिला दिया वक्फे से। आय हाय। और वो जब हमारे पास आई ना, तो उसको नर्वस साइंस ऐसे आ रहे थे, बिल्ली ऐसे घूम रही थी। तो हमने उससे हिस्ट्री ली कि भाई क्या हुआ है, ये तो कल तक तो बिल्कुल सही थी। कहते हैं हमने ये सिरप दिया और तो कुछ नहीं किया। भाई आपके पास जब प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप एक डॉक्टर के साथ जाएं। जैसे हमें तो डेली बेसिस पे बहुत कॉल्स आती हैं कि ये मसला है वो मसला है, हम हर किसी को हेल्प नहीं करते जी। ये नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि हम उसके कैट को नहीं जानते, उसके जो ऑनर्स हैं उनको नहीं जानते कि भाई वो गलत प्रैक्टिस में चला जाएगा। हम एक बताएंगे, वो दूसरा कर लेंगे। लेकिन अगर ये फर्स्ट वजी मेरा क्लाइंट है, ये आता है और मुझे पता है कि यार ये पेपर मेरे पास इलाज होके गई है, तो एक डॉक्टर के साथ आपकी सिचुएशन होनी चाहिए। अब वो जब आपकी पेट को भी जानता है, आप वो मेडिसिन आपको बताएगा, तो उसके मुताबिक अच्छा देखें जी, अब जब डॉक्टर पे जाना होता है ना, तो 10 दफ़ा हम भी सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर पे जाएंगे तो समझो अच्छी खासी पैसे तो निकल गए, और पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे अब तब भी यही मेरा सवाल है कि क्या पेट के भी डॉक्टर उतने ही महंगे हैं? इंसानों से ज्यादा महंगे हैं। इंसानों से महंगे? इंसानों से मैंने नहीं महंगे पेट रखना, थैंक यू। आप मुझे बिल्कुल पेट ना इंसानों से गिफ्ट ज्यादा महंगे कीजिएगा। हैं। आपको तो फिर भी इंसानों के डॉक्टर बहुत सस्ते हैं, जो वेट्स हैं वो फिर भी बहुत अच्छा, महंगे हैं। as इतने compared- महंगे? बिल्कुल। क्या मसलन एक फीस है, जैसे इसकी अपॉइंटमेंट है, इसको बुखार हो गया, मैं इसको लेके आई, इतना ज्यादा नहीं है, इतना नहीं, ज्यादा फिर नहीं भी है। बता दें। प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि ये नॉर्मल आप अगर उसमें रखते हैं तो 1000 तक आ जाता है, इससे ज्यादा नहीं है। कंसल्टेशंस और कितने 1000? 1000 तो नहीं है डॉक्टर साहब, इससे ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं। भाई मैं या आपको एक विद बात तो बताऊं, कुछ भी डिस्काउंट नहीं बता है। दिया, वो विद डिस्काउंट। मैं Winter आपको discount है मैं ये। आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में वेट इज वेरी चीप। अच्छा, मैं एक ट्रीटमेंट मेरे साथ एक इंस्टाग्राम पे एक ये आपसे कुछ कहना चाह रही है? ये उनको देख रही है अपने अच्छा। ओनर को। तो एक क्लाइंट थी बहरीन में, अच्छा, उनकी कुछ बेसिक ट्रीटमेंट थी, जो कि ट्रीटमेंट वो मुझसे शेयर की। उसके हम अगर मेरे लिहाज से ना, हम चार्जेस तकरीबन 3000-3500 रुपए से ज़्यादा हमारे पास नहीं बन रहे थे उस ट्रीटमेंट के, जितना हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। उसकी एक टाइम की ट्रीटमेंट कम से कम 45,000 की थी बहरीन में। तो हम यहाँ बहुत कम चीज़ों में चल रहे हैं। मुझे हम लगता है ज़्यादा कि कोई वो नहीं है। मैं इस पे एक और मुझे पॉइंट डिस्कस करना है कि जब आप देखते हैं ना, देखिए पेट्स के साथ बच्चों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंसानों की अटैचमेंट हो ही जाती है बहुत ज़्यादा जब आप अपना पेट रखते हैं। मैंने कुछ घरों में देखा है कि लोग अपने बच्चों की लोनलीनेस ख़त्म करने के लिए पेट रख तो देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, और एकदम से वो पेट हटा देते हैं।
दैट्स वेरी रॉन्ग। यहाँ तो आप अपने बच्चे को पेट दें ही ना। और अगर आप अपने बच्चे को पेट दे रहे हैं, जैसे कुछ घरों में ऐसे देखा गया है कि एक सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, तो उसके लिए पेट रखा जाता है कि उसकी लोनलीनेस खत्म कर दे। लेकिन फिर देना चाहिए आप उसको, ताकि फिर आप उसको मॉनिटर भी करें साथ, हाँ। और रिस्पांसिबिलिटी डालें ताकि वो सीखें कि व्हाट इज द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन लाइफ। जी आई एम श्योर जिनके पेट्स हैं, जैसे आपके पास इतने सारे पेट्स हैं, आप बहुत आपकी सेंसिटिविटी हो जाती है उनके साथ, एक अटैचमेंट होती है। और कोई अगर आके पेट्स को भी कोई बुरा भला कहते वो भी बुरा लगने लगता है। अच्छा सॉरी, तो मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। नहीं आप बिल्कुल। अच्छा, मेरे नेफ्यू ने अपना डॉग देना था। ही वाज सिलेक्टेड इन द आर्मी, तो ही वाज लीविंग, जा रहा था पीएम में, तो उसने अपना डॉग देना था। आप यकीन करें, मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी थी कि, और फिर मेरी एक और बहन ने एक दफ़ा डॉग लेना था, तो जी इंटरव्यू होता है डॉग देने के लिए, और किसके घर डॉग जा रहा है। अब जब भी मेरा नेफ्यू आता है, वो उस घर, उसका नाम पाब्लो है उस डॉग का, और ब्राउन लैब था वो, बहुत ही कोई यूनिक होते हैं ब्राउन लैब, और वो उसको मिलने जाता है, उसको देखने जाता है कि उसका ख्याल सही रखा जा रहा है या नहीं। और जिस लड़के ने वो अडॉप्ट किया, वो बहुत ही लोनली था। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने अगर अपना पेट दिया भी है किसी को अडॉप्शन पे, एक तो अडॉप्शन वालों का भी दिल बहुत बड़ा होता है जो वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, इट्स नॉट एन इजी थिंग, और जो अडॉप्ट करते हैं या रेस्क्यू करते हैं। लेकिन आप जिसको देना, आपको पता होना चाहिए ना भाई, बचपन से पाला, किसके पास जा रहा है। आपके पास तो ग्रूमिंग के लिए डॉग्स आते हैं, आपका पेट स्टोर है। फीमेल डॉग्स ज़्यादा चालाक होती हैं या मेल? मेल्स आर जनरली काम, अच्छा, वो काम भी होते हैं। फीमेल में हाइपरनेस भी अच्छा, ज्यादा है। तो इन औरतें इंसान और डॉग्स इंसान एक ही जैसे फीमेल जनरली, और कैट्स में भी फीमेल ज्यादा रिएक्ट करती है, मेल्स जनरली नहीं करते हैं। अगर न्यूटर्ड मेल हो तो बिल्कुल भी नहीं करता। आदमी अगर इंसान है वो भी काम है, औरत को वहाँ भी बदनाम किया है, ठंड में है। अच्छा, औरत को देखें जी, जानवरों में भी बदनाम और इसमें भी बदनाम। ये नेचुरली है। और आप अगर पपीज भी देखेंगी ना, तो फीमेल पपी हमेशा ज्यादा एक्टिव होती है और चीखती ज्यादा, एक्टिव ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। मेल आप देखेंगी ये पपीज में भी, जब वो छोटे भी होते हैं तब भी मेल जनरली कामर साइड पे ही होता है, और वो अलूफ होगा, मैं अकेला आपको होगा। बताऊं, क्योंकि मैं पेपर से इसलिए डरी थी कि कभी-कभी ऐसा होता है डॉग बेचारा कुछ भी नहीं कर रहा होता, मैं इतना डरा देती हूँ कि डॉग अटैक कर लेता है। ये भी एक है वैसे, वो ये सेंस कर इसमें लेगा हम ना बात आपका करेंगे। इसमें मेरी ख्वाहिश, मेरी पीसीआर में सब कह रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। हम इसमें बात करते रहेंगे, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं पेट्स पे, मुझे बड़ी नॉलेज मिल रही है, तो मुझे कन्विंस करें कि आज एक आप डॉग ले ही लें, जो कि मैं नहीं लूँगी। लेकिन वही बात कि अपने डॉग्स का बहुत ख्याल रखें, अपने पेट्स का, कोई भी फॉर्म में आपके पास पेट है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो रैबिट्स हैं। रैबिट्स पे मुझे थोड़ी सी बात करनी कि रैबिट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और उनकी स्मेल का, उनके खाने पीने का, इन पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया। इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शीमा खान हमारे साथ हैं, जो कि CDRS कराची शेल्टर मैनेजर हैं। शीमा अपनी लगन और जिस तरह इन्होंने पेट्स को रेस्क्यू किया है, इन अ वेरी यंग एज शी स्टार्टेड दिस। और अभी भी ये मुझे कुछ स्टोरी सुना रही थी कि मैं अभी आई तो एक पेट मैंने देखा, स्टे डॉग था, और वो मेरे पास आ गया। शीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि आपको पेट ने देखा, और वो पेट नहीं, खैर वो स्टेयर डॉग था। हाँ जी, अभी मैं गाड़ी से ही नीचे उतरी हूँ, तो एक स्ट्रीट डॉग था, उसको मैंने हाँ। सिर्फ किया, अब आ ही गया। केम टू मी फौरन से, और वो आकर इज लाइक एक जेस्चर होता है उनका जी। कि हम आपको वेलकम करें। उनका जेस्चर होता है यूं करके अपनी बॉडी को ऊपर से पीछे से तो ये मुझे करना। क्यों नहीं वेलकम करते? ये मुझे देख के तो सब भौंकना नहीं, वाइब्स होती हैं, वाइब्स होते हैं अंदर। डॉक्टर साहब देखें, मेरी अब बातों पे आपको हंसी आ रही है ना, मैं यही चाह रही थी कि आप हंसें। आप थोड़ा सा वेलकम करें पेपर को, आपको आ मैं एक जाएगी। मजे की बात बताती हूँ। हमारा आजकल एक ड्रामा चल रहा है, उस पर हम शूट कर रहे होते हैं, तो वहाँ अतीका जी हैं, तानिश है, सब हैं, यूसुफ बशीर हैं। आप यकीन करें, पहले तो मुझे लगा शायद ये एक ऐसी बात हो कि कहाँ अतीका जी कह रही हैं, तो जहाँ जहाँ अतीका जी बैठी होती हैं वहाँ कैट्स आ जाती हैं।
और आप यकीन करें, आप लोगों को नहीं शायद इस बात पे यकीन आएगा, हमारा एक सीन हो रहा था जिसके अंदर कैट आ गई एंड एहसन भाई ने कहा अब इसको मत हिलाओ क्योंकि मेरा सीन खराब हो जाएगा, रहने दो बस तुम लोग कैट, मैं डरती हूँ तो अब वो कहते थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अब वो कैट ने जितनी दफ़ा हमने उसका रीटेक किया है वो कैट उतनी दफ़ा आके उस सीन में बैठी है एंड वी वर शॉक्ड कि ये कैसे इसको कैट को पता था कि ये सीन दोबारा हो रहा है, वो वापस उसी कंटिन्यूटी में, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है ना, आपने दोबारा से सीन करना है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो सीन हमने कुछ दिनों बाद दोबारा उसको थोड़ा सा उसका पार्ट रह गया, वो क्या फिर कैट आके बैठ गई। तो क्या ये ऐसा सेंसेस कि कैट को पता चल जाता है या डॉग्स को पता चल जाता है, कितनी अमेजिंग बात है। ये उनका यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। जी। मैं आपको बताती हूँ, हमारा एक डॉग है, उसका नाम छोटू है, शेल्टर पे है, स्ट्रीट डॉग है वो, नॉर्मल। वो एक जगह पर हाइड, उसका वो थोड़ा शाई टाइप है। वो अच्छा। हमेशा रहता है कि वो अलग रहता है, बिल्कुल एक जगह दुनिया पे में उसे- मैंने बड़े हाँ। शाय डॉग्स नहीं कभी देखे, ये डॉग जो आज नहीं, आ वो गया आप ना, उसको देखेंगे, वो ये जो कभी- पेपर आई है, वो शेल्टर के एक कोने में उसने जगह बनाई हुई है, वो वहीं पर ही रहता है। लेकिन उसको पता है सुबह 8 बजे का टाइम मेरे खाने का है और शाम को 5 बजे का टाइम मेरे खाने अच्छा का है। तब वो बात एग्जैक्टली सब जब 8 बजते हैं सुबह, वो अपने हाइड आउट से बाहर आता है और यूं करके देखता है खाना का है, अच्छा यूं करके देखता है। 5 बजे निकलता है यूं करके, और खाने में थोड़ी भी देर हो जाती है ना, ही स्टार्टेड बार्किंग कि खाएं मेरा खाना। और जो उनका एक रूटीन आप सेट हो जाता हाँ, है। ये जब यूनिवर्स dogs का से भी ना उनका connect होता है। रूटीन सेट होता है, जिस टाइम पे उनको बाहर लेके जाते हैं वॉक पे, उनको पता है कि ये मेरा टाइम है। टाइम अच्छा है। वजी, डिफरेंट डॉग्स ब्रीड्स हैं आपके पास, तो सबका खाना डिफरेंट होता है या एक जैसा ही है? खाना ऑलमोस्ट सेम है सबका। सेम है। भैया पेपर तो मुझे लगता है कुछ पेपर नहीं। तो स्पॉइल्ड है, अच्छा सब कुछ खा मतलब हर कोई घर जो का भी खाना आता भी है। खाती है? अब देना नहीं चाहिए, नहीं बट हाँ देना कभी कभी इतनी ब्लैकमेलिंग शक्ल बनाती हैं वो, इतने प्यार से जब वो अच्छा अट्रैक्ट भी जनरली वो घर के खाने पे ज़्यादा होती है। अगर आप खा रहे होंगे ना तो वो ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगी आपको, नीचे घूम घूम के कुछ एक पीस तो मिल जाए। तो कभी कभी ऑब्वियसली दे देते हैं, मैं भी दे देता हूँ। अच्छा मैंने एक और इंटरव्यू किया था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी थी कि वो अपनी उनका कुछ नाम, वो बाइक पे जाके सबको रेस्क्यू करते हैं, और डॉग्स को, कैट्स को। अच्छा आप क्योंकि बड़े अरसे से रेस्क्यू करिए, आपने जरा वो ऊंट वाली कहानी एक दफा दोबारा सबको। हमारा तो शेल्टर है, हमारा एनिमल शेल्टर है पूरा जी ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे डॉग्स रेस्क्यू करते हैं, कैट्स रेस्क्यू करते हैं, बर्ड्स रेस्क्यू करते हैं, कोई भी बर्ड हो, ईगल्स, काइट जो भी हो, हम वो रेस्क्यू करते आप हैं। जरा खैबान राहत पे आए, जी वहाँ से भी रेस्क्यू करें कुछ डॉग्स लेकिन को हम लोग प्लीज। सिर्फ जख्मी करते हैं, वो जख्मी जो नहीं है, बीमार और लेकिन वो जख्मी बेचारे होते हैं। बहुत इधर से उधर रोल रहे हैं। अब ऐसा उनको तो हम बच्चे सबको मार तो रहे नहीं- हैं, पत्थर सबको मार तो रहे नहीं हैं। लेके जा सकते, हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, अच्छा। लिमिटेड स्पेस है, उसमें ही हम काम करते हैं। अच्छा और जो रेस्क्यू ऐसे जो जख्मी हो, अच्छा। जिनको वाकई में शेल्टर की ज़रूरत हो, ठीक अब है। हम हेल्दी को उठाकर शेल्टर लेंगे तो वो जो जख्मी हैं हमारे पास उनके लिए जगह नहीं अच्छा बचेगी। ये जो ऊंट को आपने टांग लगवाई थी, जरा उसके बारे में। अच्छा कैमी की बात करिए आप। कैमी एक ऐसा केस थी, एक क्रूरटी का मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसान ऐसा कर तो सकता बस है। उसके टांग काट दी गई, कैमी आई थी, कैमी वाज सुपर टेरिफाइड। कैमी को ट्रॉमा से निकालने के लिए मुझे पूरे 2 महीने लगे हैं। रियली? आई रिहेबिलिटेटेड हर। उसको अब आप पहले कैमी को कोई देखेगा, अब कैमी को कोई देखेगा बोलेगा कि ये वही है जो पहले थी, बड़ा काम है ये। जो पहले थी। पहले जब वो आदमियों को देखती थी ना सिर्फ, वो इस तरह रोती थी कि पूरा शेल्टर उठ जाता था, अल्लाह माफ करे। चीखती थी वो पागलों की तरह। और कोई कुर्ता शलवार वाला देख ले तो आप वहाँ खड़ी नहीं हो सकती फिर जब वो रोना। ये देखें, ये एक बड़ी स्टडी है इस चीज की, बड़ी हाँ। रिसर्च है कि उसके ट्रॉमा से आपने उसको फिर कैसे मैंने लगा? उसको उसके या ट्रॉमा से इंसान निकाला। ट्रॉमा से पता मैं नहीं उसके कैसे पास मुश्किल सालों से लग आते जाते हैं मैं निकलने में। घंटों बैठती थी उसके पास। मैं उसकी एक एक चीज़ नोट करती थी, वो कितनी बार ब्लिंक कर रही है, वो कितनी क्या बड़ा खाना खा रही है, डेडिकेशन का काम है वो ये। कैसे खाना खा रही है, वो कितनी बार पूप कर रही है, उसका पूप कैसा है, उसका पी कैसा है, वो खड़े होने की कितनी बार कोशिश कर तो रही है। इसकी आपने कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ जी, मैं जो है ना ठीक है। एनिमल थेरेपिस्ट हूँ। Okay, animal therapist हैं, तो ठीक मैं जितना डॉग्स, कैट्स, कोई भी तो जानवर फिर वो हो, उसको 2 महीने लगे ठीक होने में। ठीक होने में आप नहीं, लोगों की उसको थेरेपी trauma कर से- लेती हैं आप? इतनी नहीं, अच्छी मुझे कैमल नहीं। की कर ली आपने? मेरी मदर मुझे एनिमल विस्परर कहती हैं। अच्छा जी, मैं एनिमल विस्परर कहती हैं कि कोई भी जानवर मेरे पास आता है ना, और सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा से निकालने का वो है ना,
वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आपका ट्रॉमा ख़त्म होगा ना, तब आपकी हीलिंग शुरू होगी। मेडिकल के साथ साथ अब कैसी है वो? अब माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत बेहतर है। अब उसका टांग लग गई है wound- उसकी? हाँ टांग लग गई? नहीं टांग अभी कहाँ, अभी तो जाहिर सी बात है अभी उसका वूंड इतना रह गया है। हमारे पास फोपोज वाले और बाकी सारे सबके साथ हमारा चल रहा है। तो जैसे ही उसकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसका प्रोस्थेटिक का जो है आप लोग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सही, प्रोस्थेटिक शुरू हो जाएगा। अभी बायोनिक्स के साथ मिलकर हम लोग उसका हार्नेस रेडी करवा रहे हैं। जहाँ वो बैठी है उसी जगह उसका हार्नेस हम लोग उसको लगाएंगे, ताकि वो अपनी लेग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। अभी वो खड़ी होती है, चलती है, लेकिन 10 से 15 मिनट के, लेकिन उसको अपनी लेग्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिसने उसके साथ ये किया उसके साथ क्या हुआ? ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ मैंने कहा एनिमल्स का शायद है। आपको knowledge हम हो। सिर्फ नहीं, हमारा काम सिर्फ वो उसकी भी गवर्नमेंट टांग ने तोड़ देनी चाहिए थी मेरे हमें ख्याल चाहिए, से। हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए। Strict जिस तरह laws, की इसी ऐसी पे मैं चीजें आ रही होंगी, हूँ कि जब उसकी भी strict laws टांग तोड़ बनेंगे देनी तब चाहिए। आपको कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं कुछ होगा। भी लॉस नहीं होगा। बने हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट तो नहीं देखे Laws ना, तो यहाँ खैर तो हर अल्लाह जगह। माफ यहाँ करे, पे क्या क्या इंसानों चाइल्ड के लिए कुछ अब्यूज नहीं है। इतना होता है, तो उस पर आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। वजी आपकी इतनी डेडिकेशन है, आप ग्रूमिंग करते हो, अभी कभी आपने सोचा कि आप कोई शेल्टर होम खोल लें? शेल्टर होम का नहीं सोचा, इट्स अ नहीं वेरी सोचा। बिग It's a रिस्पांसिबिलिटी। big responsibility. मैं कर नहीं सकता ये चीज़, मेरे लिए मुश्किल होगी। अगर मैं रेडी हूँ या रिस्पॉन्सिबल हूँ इतना, तो मैं कभी भी खोल लूँगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शेल्टर होम के लिए अगर खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले तो आप एक क्रेजी एनिमल लवर हो। अच्छा, तो मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने वो चीज़ छोड़कर आपने ये किया। मैंने जानवरों की तरफ आ गई। नहीं, मैं जब 15 आपकी इयर्स टीम में और लोग भी हैं आप हाँ लोग जी, हाँ जी, हाँ ऑर्गेनाइजेशन जी। में? हाँ। मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो मतलब मुझसे नीचे काम करते हैं, मेरे ऊपर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जुनेद डायरेक्टर हैं, सारा जे के डायरेक्टर हैं, हमारे सीईओ हैं टॉट शेया, तो वही मतलब जो सीईओ हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टर हमारी सारा। तो आप फिर लोग के यहाँ जुनेद- इन हाउस वेट्स हैं या जी आप जी, लोग? हमारे पास इन हाउस वेट्स ठीक हैं। है। और इसकी जो 24 ज़ाहिर ऑब्वियसली जैसे अभी पता चला कि वेट के डॉक्टर्स बड़े महंगे होते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको टारगेट नहीं करी, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ कि महंगे होते हैं और इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है बड़ी चीज़ों की, तो फिर इसके लिए आप लोग फंड्स कहाँ से फंड्स लोगों से करते हैं? अच्छा, लोग हेल्प करते हैं इसके हाँ लिए जी। help। अभी थोड़ा प्रेसेस में है हम लोग, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। चलिए, ये Obviously तो हम लेकिन बहुत बहुत अच्छा लोग हैं। माशाल्लाह मैंने देखा बहुत लोग डोनेशंस में देते भी हैं देते और हैं, करते हैं। बिल्कुल, They're like, even if you are not a pet lover, आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मैं आज जितना पेपर से मैं देख के इम्प्रेस हूँ ना, मैं एक पिक्चर तो नहीं आप नहीं ले पिक्चर लेंगे। मैं कभी नहीं लूंगी। हमें किचन की तरफ जाना है। हमारे साथ यहाँ पे शेफ सारा आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या कैसी हैं हाल चाल है? आप? बड़े Good, दिनों बाद आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात हो रही है ऐसा ही है और बिल्कुल। बड़ी खुशबू मुझे खींच लाई। यहाँ पे फ्राइज बनने जा रहे हैं। और क्या बन रहा है सारा? विंटर स्टार्ट हो चुकी बिल्कुल है ऐसा ही है। और हमने सोचा कि विंटर्स की कुछ कुजीन्स हम बनाते हैं ताकि ऐसा ही कुछ ऐसी झटपट वाली रेसिपीज बिल्कुल। हो। क्या बन रहा है? फ्राइज तो जी, मैंने देख ली है। फ्राइज बिल्कुल ये रेडी हो गई। ये तो रौना के किचन की हाँ। बच्चों जहाँ पर होते हैं। अच्छा जी, विंटर कुजीन में हम आज बनाने जा रहे हैं डायनामिक प्रॉन। डायनामिक प्रॉन्स बन रहे हैं। इसके साथ आप लोग लवर्स हैं ये सी फूड के और विंटर फूड के, जो सी फूड बन रहा होता है? आप हैं? आप हैं शीमा? मैं वेजिटेरियन हूँ। आप वेजिटेरियन Okay. हैं? मैं जी, हूँ। आप हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्राइज भी बन रहे हैं और प्रॉन्स भी बन रहे हैं। डायनामाइट प्रॉन्स बना रहे हैं? यस ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा। क्या चाहिए साथ हमें? साथ हम एक साइड में जो है वो सैलेड बना रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है और विंटर में तो बड़ी अच्छी सब्जियां आती हैं, दैट के बड़ा मज़ेदार सा एक टेस्ट डेवलप करती हैं। ये होगा। साथ साथ हम एक और रेसिपी पे जाएंगे, वो हमारी होगी क्रंची फ्लर फिश। क्रंची फ्लर फिश फ्लर फिश, ठीक है। सो ये बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन चूंकि रेसिपी इजी होना का मेन मकसद नहीं होता, बल्कि होना ये ज़रूरी होता है कि आप उसके अंदर जो सीजनिंग ऐड कर रहे हैं, यानी कि मसाले या सॉस ऐड कर रहे हैं, वो क्या है। ठीक है। सो ये जितना भी सी फूड होता है, कोशिश किया कीजिए कि इसके अंदर कम से कम स्पाइसेस जाएं। अच्छा एक और बात बताएं मुझे सारा, कि सी फूड कहते हैं ज़्यादा देर फ्रीज नहीं रखना चाहिए, इसको बिल्कुल। फ्रोजन ज्यादा नहीं होना बिल्कुल, चाहिए। सही ठीक है। कहते हैं, अच्छा बिल्कुल ये ऐसा ही फ्राइज है। हो गए, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। done। अच्छा जी, जब हम खाना बना रहे होते हैं या हमारे जो बर्तन होते हैं, सबसे ज़्यादा ख़वातीन का क्या प्रॉब्लम है, जब उनको बर्तन धोने होते हैं तो उनका दिल चाहता है कि साफ़ सुथरा उनका बर्तन हो। तो नया विम बार जो है ये आपके बर्तनों की चिकनाई निकालेगा डबल। इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, विम बार में मामूली बार के मुकाबले में
चिकनाई निकालने के आसान तरीके, नींबू और नमक की डबल पावर के साथ है ये। चिकनाई निकालने के लिए सिर्फ नींबू काफ़ी नहीं, नमक भी चाहिए। छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिनको निकालना होता है। हम ऐसे ऐसे करके मांझ रहे होते हैं कि किसी तरह ये जल्दी से हम चिकनाई से छुटकारा पाएँ। तो विम बार, जो नया विम बार है, ये आपको हेल्प करेगा। तो सबके घरों में ये विम बार होना चाहिए। मेरे घर पे तो है ही है, मेरे आप लोग घर भी पे ले भी लें, है। आपके भी है। अच्छा जी, प्रॉन्स जल्दी से मैं फ्राइज बिल्कुल। देखती हूँ, आप प्रॉन्स देखें। चलें, ऑल राइट जी, बस ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं। अच्छा मैं जी, आ जाऊँ इधर? या प्लीज प्लीज आप प्रॉन्स को रेडी करें, This- मैं फ्राइज निकालती हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच आमना, आप हेल्प अरे कर रही भाई, हैं। दो ऑल खवातीन राइट, जब किचन में हो तो ऐसा हो सकता है कि काम मिलके ना किया जाए। बड़ा मजा आता है वैसे। हाँ, जरा ये दिवरानी जेठानियाँ, बहनें, भाभियाँ, नंदे, इन सब के लिए ये है, लेसन भी है और एक मैसेज भी है कि जब आप एक खातून को काम करते हुए देख रहे हो तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बस कहते हैं भाभी ही किचन में है, भाभी ही काम करेगी। बिल्कुल। नंद किचन में तो नंद ही काम करेगी, सास किचन में तो सास ही काम करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। बिल्कुल जी। ऐसा ही है आमना। अच्छा जी, प्राउन या कोई भी सी फूड है, उसकी एक टिपिकल स्मेल होती है ठीक जिसको है। ख़त्म करने के लिए टिप बड़ी ज़रूरी है कि आपने या तो आटे से जो है उसको रिमूव ठीक कर है, लेना है। ठीक है। सेकेंड टिप ये है कि आपने पानी और सिरका, विनेगर आपने ठीक ऐड है। करके उसको 10 से 15 मिनट के लिए उसे छोड़ देना है, तो उसकी जो भी ठीक है। स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो जी, यहाँ पे हमारे पास है मैदा, ठीक है। ये 1.5 कप मैदा है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड ठीक कर है। लिया है। क्विकली हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे लाइन जिसके में अंदर, आपको पकड़ाती हूँ। चले, Thank आप you. जल्दी जल्दी स्पाइसेस So डालें। जी, क्विक हमने इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, 1/4 टीस्पून। ठीक है। सॉल्ट ऐड करना है, सी फूड में सॉल्ट हमेशा होता है, इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखें। वाइट पेपर ठीक है। एंड जस्ट गरम चिलीज? चिली, आप पेपरिका ये पाउडर वाली ऐड कर डालें रहे कि हैं, आप ठीक है? नहीं crushed ये chilies? डन है। ठीक है जी। सो ये ऑलमोस्ट हमारे पास डन हो चुका है। अब इसे जो है वो हमने क्या करना है? एग ऐड करना होगा। प्लीज़ मुझे एग चाहिए? यस, एग ले लें, ये लें। ये डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे। अगर आपकी क्वांटिटी प्राउन की ज़्यादा है तो आप 2 अंडे डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप 1 से भी काम चला सकते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट, इसके साथ साथ हमने इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना होगा, बैटर एक रेडी करना होगा। ठीक है, हम इसको मिक्स करें। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉन्स, डायनामाइट प्रॉन्स बन रहे हैं और उसके साथ कुछ फिश भी बनेगी, फ्राइज। सॉस बड़ा ज़रूरी है, उसकी भी रेसिपी पे हम सॉस जाएंगे। पे भी हम जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक। हमारे प्रॉन्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। प्रॉन्स में आपने क्या वो जो मिक्सचर बनाया था उसका बता दें। मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। बैटर हमने लिया, इसमें 1/2 कप हमने मैदा लिया, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया, 2 अंडे ऐड किए, और साथ साथ सीजनिंग में हमने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट ठीक पेपर एंड पेपरिका पाउडर ऐड करके सिंपल, और गार्लिक पाउडर भी ऑल्सो ऐड करके ठीक हमने है, मिक्स और ये डीप फ्राई करके कर डीप फ्राई कर लिया। सिंपल है ठीक ये, है। इसको रखना है बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस अच्छा, ऐड ये नहीं होता है ना होंगे। जब किचन में कुछ पक रहा होता है और फ्राइज पके हो तो हर कोई जा जाके उसको ले रहा होता है, तो मैं जरा एक आध फ्राइज खाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप खा सकती हैं, लेकिन अब जो इनका ओरिजिनल जो मज़ा देगा ना वो इस प्राउन का, वो देगा उसकी आपका sauce। एक डिप ठीक सॉस है। देगी, जिसमें Okay। हमने मेयोनीज ऐड किया है 1/2 कप, सराचा 2 टेबल स्पून ठीक है। एंड 2 टेबल स्पून ऑल्सो टोमेटो केचप, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सही। अच्छा टेस्ट आता है। मस्टर्ड पेस्ट आपने 1/2 टीस्पून ऐड करना होगा, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और हनी बड़ा मैटर करता है। ठीक है। सही है जी, आपने इसे अच्छे से मिक्स किया और बेहतरीन सा ये डिप सॉस आपने रेडी कर दिया। और आमना, ये वो डिप सॉस है जो कि आपको बड़ी बड़ी जो है वो रेस्टोरेंट्स में जो है आपको बाय करके आप इंजॉय करते हैं। आप अच्छे से बना के इसे एयर टाइट बॉटल में रख लें, ठीक है। और इंजॉय करें आप लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये हमारा डिप रेडी हो गया। अब हम फिश बनाएंगे। फिश के अलावा ये हमने जो एक वेजीज सैलेड काटे हैं, ठीक है। बॉल ऐड किया था, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, हमने सिंपल 1 टीस्पून जो है वो हमने हनी ले लिया, ठीक है। ठीक है जी। सिंपल सॉल्ट ऐड किया 1/2 टीस्पून, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सिंपल सा रखना है, और इसमें हमने एप्पल विनेगर ऐड करना होगा, ठीक है जी, ठीक है। 1/2 टीस्पून, दैट्स इट। साथ साथ वन मोर थिंग, हमने
मस्टर्ड पेस्ट 1/4 अच्छा, ये टीस्पून भी ऐड करना बताइएगा होगा। कि मस्टर्ड जो है ना वो Yes. आप ज्यादा भी नहीं ऐड ऑन Yes. कर सकते, बिकॉज थोड़ी सी ये Bitter, yeah, बिटर होती हो है, जाता है, बिल्कुल ऐसा ही और मस्टर्ड को थोड़ा कम ही यूज़ करें तो अच्छा है। मैं कभी कभी मस्टर्ड सैंडविचेस बनाती हूँ, तो मैंने पहली दफ़ा जब मस्टर्ड सैंडविचेस बनाए मैंने इतनी मस्टर्ड डाल दी उसके अंदर कि बस। तो कभी ऐसा हो ना आमना, तो आप उसमें विनेगर ऐड कर ठीक सकते है, हैं। फिश जी? कर लें? बिल्कुल जी, ये डन हो गया हमारे पास Lime सैलेड मुझे। भी। अब करना ये है आमना, क्योंकि फिश से पहले हमने डायनामिक ब्राउन को रेडी करना होगा। इसके लिए हमने ऐड करना होगा जो हमने सॉस बनाया है। ठीक है। और ये जब गरम गरम हमारे पास ब्राउन होंगे जी। तो इसी में आपने मिक्स करना होगा, ठीक है? सही है। सो ताकि इसका जो एक टेक्सचर है वो अच्छा सा आ जाए, स्मूथ आ जाए, और जो हमारे ब्राउन सॉस है वो ऐड हो जाए। ठीक ये आप थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं, हाँ बड़ा जी, मज़ा आता बिल्कुल, है ये साथ साथ मुझे- काम करने में। सो ऑलराइट, अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट रेसिपी की, फिश की, जो कि है डॉक्टर फिश साहब हमारे मुझे ये पास। बताएं कि क्या पेट्स वगैरह जो हैं ये डॉग्स कैट्स वगैरह सी फूड खा सकती हैं? जी जी बिल्कुल खा सकते हैं। सही है। सर इसमें जो कांटे हैं उसका बहुत ख्याल रखना है कि वो ना फंसे इसमें। सर्दियों में ज़्यादा एडवाइजेबल है कि क्योंकि स्किन के लिए और ये ड्राइनेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। भाई देखें, हमने अच्छा। एक और अभी बात की थी कि जो डॉग रखना चाहता है, कैट रखना चाहता है या कोई भी पेट रखना चाहता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पॉकेट्स हैवी हैं, वरना आप नहीं रख सकते। बहुत मुश्किल काम है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराइट अच्छा, जी फिश आमना, की- अच्छा हमने क्या किया था, फिश को स्मेल ख़त्म करने के लिए अगेन हमने वही जो मैंने मेथड आपको बताया था वही ऐड किया था। Vinegar? विनेगर एंड वाटर ठीक में है। आपने 10 to 12 15 मिनट्स तक आप अप्रॉक्स रख सकते हैं। देन फिर आप उसको सेपरेट कर लें। अगेन फिर हमने क्या किया कि हमेशा याद रखिएगा जो चिकन स्टेक होते हैं, जो स्टेक्स होते हैं और फिश, उसमें सिर्फ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड होता है। ठीक है। आप उसकी मैरिनेशन करके रख दें। फिश तो वैसे भी बहुत बिल्कुल जल्दी बहुत बन क्विक जाती क्विक बन जाती है। साथ साथ मैंने एक अंडा बीट किया अच्छे से, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, ठीक है। डिप करा, और सिंपल जो है वो डिप करने के बाद मैंने कोट करना होगा किस चीज़ ब्रेड से? क्रम्स में। ब्रेड क्रम्ब अब में ब्रेड करना क्रम्ब के अंदर क्या क्या सीजनिंग गई है वो मैं आपको बताती हूँ, जल्दी से आप इसको जॉट डाउन कर लें। ऑरिगेनो आपने लेना होगा 1 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट ऐड करना होगा, चिली फ्लेक्स ऐड करना होगा आपने, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड गार्लिक पाउडर, ऑल्सो चिकन पाउडर। चिकन पाउडर। यस, तो ये आपको एक बड़ा टैम्पटिंग सा जो है ना वो टेस्ट भी देगा और बड़ा हम इंजॉय करेंगे। आप सही है? सो जी ये इसको आप हम रेडी add करें कर जब रहे तक हैं, मैं yes. ज़रा वापस जाती हूँ पेपर के पास। आज पेपर जो है ना वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं बोली। देखें, कुछ लोग खामोशी से भी दिल जीत लेते हैं। सी आपने पिक्चर भी ले लिया करीब मैंने होके। पिक्चर भी ली है पेपर के साथ, जो मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी, वो बहुत एक्साइटेड होगी। शेल्टर्स की तरफ वापस आते हैं। ज़रा मुझे ये बताएं कि अभी आपके शेल्टर में कितने डॉग्स हैं और कैट्स हैं? 353 कितने? 353 353। अच्छा, और उनका खाना पीना सब आप लोग करते हैं? टोटली सारा। हमारा जो मेजर कॉस्ट है ना जी, वो हमारे फूड की है। फूड की। जी, हम फूड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सही। मेरा एक ही है कि रोड पे तो उन्हें नहीं मिलता, जी, लेकिन उन्हें उनके घर में भरपेट खाना मिलना चाहिए। ठीक है, सही है। और अगर जैसे आपको पता चलता है कि किसी को आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, एक दफ़ा वो भी बता दें कि कैसे कांटेक्ट कर सकता है। कहीं पे कोई वुंडेड एनिमल है, कहीं पर आप कोई वुंडेड एनिमल देखें तो सबसे पहले आप उसकी एक पिक्चर लें, एक है। वीडियो बनाएं और कोशिश करें किसी तरह उसकी मदद करने की। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट आपका ये होना चाहिए कि आप किसी तरह मदद करें। अगर आपको लग रहा है कि वो डॉग एग्रेसिव है तो दूर रहें कहीं से। उसके लिए कुछ अगर करीब में आपके कोई शॉप है, कोई बिस्किट्स ले लें या कोई केक ले लें, या अगर चिकन की शॉप है तो थोड़ा बहुत जो भी उनसे ले सकता है, बस दूर से उसको करके वहीं पर ही पीछे हट जाए। ठीक है। हमारा पेज है CDRS के नाम से, CDRS CDRS के नाम से, CDRS बैंजी कराची के नाम से। हमारे पेज पर नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करें, कॉल रिसीव होगी आपकी। लोकेशन बताएं, एनिमल की कंडीशन बताएं और उन्हें ये सब बताएं कि आप वहीं पर ही मौजूद हैं। हमारा जो रेस्क्यू ऑफिसर है वो वहाँ पे पहुँचेगा। अगर वो नहीं भी पहुँचता तो वो आपको किसी एक्सटर्नल वैन वाले की वो दे देगा नंबर कि आप इसको कॉल करें, ये आपका डॉग हेल्दी टेल्स पहुंचा देगा और हम हेल्दी टेल्स डॉग क्लिनिक से उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। अच्छा, कुछ जगहों पे ये भी हो गया हुआ है कि कुछ ऐसी कॉलोनीज़ हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे डॉग अलाउ नहीं है।
तो मैं समझती हूँ कि आप अलाउ करें, जैसे आप बाहर लोगों देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे दुबई में ऐसा है कि हर बिल्डिंग में एक डॉग लिफ्ट है और एक लोगों के लिए लिफ्ट है। इस तरह की चीज़ें अगर करें तो आराम से लोग अपने डॉग्स रख सकते हैं। अगर डॉग आपका हाइपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ग्रूमिंग करें, सब कुछ करें, लेकिन वो बहुत हाइपर हो रहा है, मैंने कुछ जगह ऐसा भी देखा है डॉक्टर साहब, और आपसे भी कहूँगी वजी, कि कुछ लोगों के डॉग्स कहते हैं कुछ पागल हो जाते हैं तो उनको खुद मारना पड़ जाता है, ऐसा है? ऐसा शायद मेडिकली कोई चीज़ ऐसी अगर ट्रिगर हो गई है या हो गया तो आई डोंट नो कि उसको शायद यूथनाइज करना पड़े। प्रॉब्लम तो क्या खुद उसको मार दिया जाए? देखें, रेबीज क्या ना, रेबीज डॉग के साइंस हैं। अच्छा, अगर एग्रेसिव डॉग है तो वो पागल नहीं है। ठीक है। एग्रेसिव डॉग को पागल करार देना सही नहीं है, लेकिन देखें रेबीज डॉग के कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि वो हर चीज को बाइट करेगा, अगर उसमें रेबीज का वायरस एक्टिव है ना, इंसानों को काटेगा, लकड़ी को काटेगा, जो उसके मुंह में आ गया उसकी बस वो बाइटिंग होगी। वो अपने आप को भी काटेगा। हाँ, उसको वो बाइटिंग वाले होंगे। दूसरा ये कि वो लाइट से, उसमें दो फॉर्म्स हैं, एक डंप फॉर्म है, एक फ्यूरियस है। फ्यूरियस में काटने वाला होता है, एक डंप फॉर्म है कि वो एक जगह पे बैठ के पड़ा रहेगा। लेकिन फ्यूरियस फॉर्म में दूसरा ये है कि इसका सलाइवा बहुत एक्स्ट्रा निकलेगा, लाइट से डरेगा, फोटोफोबिया होता है और हाइड्रोफोबिया होता है। पानी भी आप करेंगे ना पानी तो पीछे भागेगा वो। जी। नो सब जो कैट सलाइवा होता है वो डेंजरस नहीं होता? नहीं, सलाइवा। और डॉग सलाइवा? डॉग सलाइवा देखें, इसमें मिथ है, वैसे तो बैक्टीरिया दोनों में है, कैट में भी है, डॉग में भी है। जैसे यानी नजस तो है, यानी आप ये कि तहारत वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन अपने उससे के हद तक के जहाँ तक आपको लगता है अपने हाथ वाथ साफ करें और ठीक है। जरूरी है। अच्छा, डॉग से मुझे एक और चीज़ अब सलाइवा से भी याद आई कि अब जैसे ये पेपर है, ये आपको बार बार ये करिए तो इसकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, अगर आपकी स्किन रिएक्टिव है तो आप मना करें, आप सिखा सकती हैं ये डॉग्स अच्छा, को। मुझे जनरली डॉग्स लिक नहीं करते इस तरह के, वो मुझे लिक किए जा रहा हूँ, मैं करने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर आपकी स्किन रिएक्टिव है या कोई रिएक्शन होता है तो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं कि वो नहीं करे आपको लिक। वो आपके साथ इट्स नॉट दैट कि वो लाजमी ही करेगा और कर रहा होगा, कुछ अगर करता भी है तो इट्स ओके। आप यू कैन वॉश योर हैंड्स खाने से पहले, या वैसे साफ सुथरे कर लें अपने हाथ आप। सही है, कोई मसला नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे हम स्टेयर कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, देखिए इसी तरह पेट्स की अगर हम बात करें तो फिशेस भी लोग घर में रखते हैं, एक्वेरियम्स होते हैं, लोग गंदे पानी में उनको रखा होता है। कितने कितने टाइम से आपको एक्वेरियम चेंज करना है पानी? देखें, जो भी पेट रखते हैं उसका बेसिक नॉलेज, मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक नॉलेज लाजमी होना चाहिए। जो फर्स्ट करें लाजमी एक्वेरियम में बेसिकली गोल्ड फिश रखते हैं, ये बाकी टर्टल्स वगैरह भी रखते हैं, सारी चीज़ें। इनमें वो पानी का एक प्रॉपर वो क्लोरीन लेवल चेक करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर है, वो सारे वो एक हद तक, क्योंकि वो स्मेल भी कुछ वो अरसे चेंज में करना आने लग पड़ता है। जाती है। रैबिट्स की क्या जो है वो केयर करनी होती है? देखें, पाकिस्तान में आजकल जो तीसरा बड़ा पेट, पहले डॉग कैट थे, अब तीसरा जो है रैबिट है। लोग रैबिट्स रख रहे हैं जी। रैबिट्स के लिए एक तो यह कि हार्बीवोरस है, मतलब घास खाने वाला जानवर है, तो इसकी खुराक में पैलेट्स मिलते हैं, इसको घास मिलता है, हे मिलते हैं। रैबिट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हे रखते हैं और ये डिग भी करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और हमने पेट्स पे आज बात की। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी नॉलेज आप लोगों को दी। अगर आप पेट रखते हैं प्लीज़ वही बात हम करेंगे कि अपने पेट का बहुत ख्याल रखें, उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करें। शेल्टर्स हैं उनको हेल्प करें कि वो इतना अच्छा काम करें। अपना फीडबैक हमें आप दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब के। अपना बहुत ख्याल रखेगा, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।